यो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैन ऑफ कल्चर की एक रिलैक्स वाली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कोजी पॉडकास्ट। एकदम आराम। हम तो पीजे को बोल रहे थे यहीं आ जाओ। नहीं बहुत एकदम कोजी हो मैंने जाएगा। भी कहा भाई उधर अलग बहुत बैठ। नो होमो या पीजे नीड्स सम स्पेस यस आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट याद भी नहीं है मैं तो इसको। सो गया था भाई इधर सोफे पे, ये लोग अबे सोते यहाँ हैं की अंदर। बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ पे कल किसी बड़े स्टार से मिल गया ना ये। ओह बड़े स्टार से मिलने के बाद पीजे को डीडी पार्टी से इनविटेशन आया था। यो डीडी पीजे ने हमारे को सीक्रेट्स रिवील किए बेबी ऑयल के, कि कैसे और कहाँ पे लगाया जाता है, कितनी मात्रा में। क्या करोगे अभी? जस्ट इन केस अभी 50 लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हो, फिर यू आर नेवर बीटिंग द एलिगेशंस। पीजे सिर्फ एक ढोंग करता है सिंगल होने का, तुम्हारा भाई होने का। नहीं playboy मैं that बहुत we अच्छा have बोलता हूँ। witnessed। बहुत नहीं यार, मैं बहुत सभ्य तरीके से पीजे की बॉडी काउंट पता है 3 डिजिट्स। कई तो एक साथ। या हमको लगता था ये ज्ञान जो करता ना कि ये लड़की ऐसा वैसा, वो सब पिक्चरों में देख देख के सीखा इसने। नहीं यार, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ब्रो। या एकदम रियल लाइफ। अगर ये सेटअप में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो माफ करना यार। तुम्हारे मोजे देख के जरूर कोई ना कोई एकदम awkward एकदम होगा। बिल्कुल लालम लाल। Santa Claus Christmas लाल। looks like Christmas came early। हो क्या चाहिए तुमको माँ का। ऐसा सेंटा हो तो बच्चे वापस बोलेंगे भैया वापस चिमनी से ऊपर निकल जाओ। फिर सांता पहले अपनी मम्मी को बचाएंगे। मम्मी चुप जाओ मिसेस सांता। क्लॉज, आई होप कि आप ख्याल रख रही होंगी मिस्टर क्लॉज का। बाकी मैं इस साल गुड बॉय रहा हूँ तो प्रेजेंट्स आपको याद रहने चाहिए थोड़े। भाई इसको तो बिजी दो। पिछली बार सिडनी स्वीनी आप नहीं कर पाए थे, सो जानवी कपूर इस पर। आज देख के भी आया। सो हाँ बट मतलब हम लोग अपना बताएं क्या कर रहे हैं यहाँ पे इतने दिनों हाँ, से। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ताज़ा खबर के लिए आए हम लोग। Yes. भाई तो मतलब बेसिकली वी आर वेरी ओवरवर्क्ड। डैम। मैं उतना नहीं थका हूँ, ठीक है। ये दोनों है, पता ज्यादा थक अरे गए हैं। भाई तो इसने काम क्या किया है थकने जैसा? भाई काम नहीं किया हूँ, क्या काम नहीं किया बैठे हूँ? बैठे फोन चला रहे थे, सेटअप कौन लगाया? भाई यार दिया ना कैमरा, क्या बताना था। दे दिया कैमरा, हो गया काम दिया इसका। कैमरा। थोड़ा सा काम है ऊपर रिकॉर्ड खुद का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी और एक माइक हाँ। मेरे से इसकी फुटेज है ना? मैंने भेजी है। हाँ। भाई मैं माइक माइक मेरा ले लिया और कह रहा मेरे को लिंक भेज देना अपलोड करके। हाँ ट्राइपॉड मेरा ले लिया। भाई मेरे साथ क्या, मेरे पास है माइक। इस बंदे ने अपना ट्राइपॉड भी नहीं लाया है। सोचो ही इज अ क्रिएटर, इसको पता है यहाँ के पॉडकास्ट अरे शूट सुन करना है। भाई, मैं सोचा था टेबल पे रख के कर लूंगा बस। ट्राइपॉड भी नहीं लेके आया ये तो क्या अपना। बोला है पता है कि मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। फिर आके बैठता है सोफे पे, कहता है देखे फायदे लैपटॉप नहीं लाने के। तो लैपटॉप भी नहीं है, फन भी, ट्राइपॉड भी नहीं है। हाँ। मूवी रिव्यू करनी थी इनको यहाँ से। हाँ। ए, खुद का माइक लाया है ये? नहीं माइक भी तुम नहीं, माइक भी नहीं लाया। अरे लाया हूँ, चार्ज नहीं लगा था। अरे सामने से लाके दे दे भाई। ये ऐसा रेंग अरे रेंग नहीं बता, भाई अब मैं नहीं हेल्प कर सकता, मेरे ऐसे दोनों हाथ। नहीं, घर में सुना, घर में मेहमान आते हैं और ऑलमोस्ट दुल्हन पीछे से मेरे चुपी रहती मेरे है। जो यहाँ के मसल स्टिच किए ना ऐसे कि अरे अभी गिर गया मैं। अंदर तो नहीं चली अंदर आ गए थे। गई, मुंह गला दिखाना नहीं। वापस डॉक्टर साहब चेक कर लो, यहाँ गोल गोल फील हो रहा है गले जैकी में। वो फाइल आएगी ले लेना, ठीक ना, टेंशन मत लो इसका कोई। हाँ तो ये ऐसे चिल वाला पॉडकास्ट होने वाला है। सॉरी ऑफ टॉपिक काफी जाएंगे हम लोग, वैसे टाइम भी नहीं है। हाँ जल्दी करते हैं। हाँ यार, हमको एक्चुअली क्या है कि मोदी जी से भी मिलने जाना है या रात में बिल्कुल 8 बजे। बिल्कुल। अगली मन की बात में हम ही गेस्ट हैं। या, अब उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि यार बम्बई आए हो तो थोड़ा मिल लो। मिल के जाओ। लेकिन वो तो दिल्ली में है। वो आ रहे नहीं हैं वो ना लोगों के लिए दिल्ली में है। लोगों के दिल्ली में हाँ है। यस। कैसे पीते हो मोहित ये? क्या ब्लैक कॉफी? मुंह से अच्छी लगती है। बस देखो ऐसे लेना करना। मैं मजबूरी में पीता हूँ। मत पी भाई मत पी। नहीं, हार्ड दिखने के लिए ना ब्लैक कॉफी। पीछे सर लाइट उससे हार्ड चीज मैं पी रहा हूँ, ग्रीन भाई टी। अब वो बहुत खतरनाक चीजें फॉलो कर चुके हो तुम तो। ये तो अमृत है अमृत। डीडी की पार्टी में पता नहीं क्या क्या लिया होगा अंदर। खैर तो शुरू करते हैं। कल हम लोग ताज़ा खबर के प्रीमियर पे गए। हमने पीजे को एक्चुअली इनविटेशन था तो पीजे ने कहा चलो मैं ले चलता तुमको, आई विल टेक यू देयर। मैंने ऐसे नहीं बोला। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं बोला। ऐसे नहीं। मैंने सुनो ऐसे नहीं बोला द थिंग इज कि हमने भुवन के साथ पॉडकास्ट किया हुआ था ऑलरेडी, तो उनका जो मैनेजर है रोहित, कांटेक्ट पीजे के साथ था। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, तुम्हारे पास है? नहीं है तो सिर्फ पीजे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उन्होंने इनवाइट कर दिया कि प्रीमियर पे आ मुझको जाना। तो भेज दिया, ठीक है हाँ। तो ये हमको क्या बोलता है, तुमको नहीं आया इनविटेशन? अरे हम देख रहे हैं कि
मैंने अच्छा। ऐसे नहीं बोला, देखो हाँ, एग्जैजरेट तुमने पूछा था तुमको नहीं आया इनविटेशन। नहीं ऐसे नहीं बोला, देखो, मैंने मुंह पे- बोला मुंह पे- तुमको आया मुंह इनविटेशन। पे मुस्कुराहट तो तुम्हारे भी दिख हाँ, रही है। सुनो, नहीं, ठीक है, हंस रहा है नहीं, एडिटर तुम हंस रहे हो, तुम्हें क्या करना है? एडिटर फोकस करना, मैंने- मुस्कुरा रहा है। नहीं, मैंने बोला था कि तुमको आया इनविटेशन, ठीक है? तुम दोनों में से सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली मैं बोलना जानता हूँ, बात- ठीक है? और मैंने पूछा बस ऐसे ही, तुमने Cold जब face के पूछा साथ ना, कि हाँ तुमको आया, तुमने बोला नहीं। तुमने जैसे पूछा ना, मैं बोला अरे इतना बड़ा हो गया ये। हाँ, गल तो नहीं यही था। यार, तुमने वही तो। वो अपने मन में वो ऐसी डेफिनेशन देख ली होगी, वरना- मैंने नहीं देखी ठीक मेरे है? को तो तो तुमने मैं डिप्लोमेटिकली बोलना जानता हूँ, ठीक है, तुम तो मैंने नहीं। इसने एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से बोला था गाइस, तो हमने बोला यार हमको तो नहीं आया मैं इनविटेशन, vaguely पूछा, नहीं तुम नहीं चले आया। जाओ। हाँ, और हम मतलब इसको देखो कैसा था कि साथ में जयदीप आया हुआ है हमारे, तो हम चाह रहे थे कि वो भी आ जाए। हाँ, और आरजी से भी बात चल रही थी, तो हमने बोला था अगर +1 होता है तो तेरे को भी लेके चलेंगे। वो भी एक्साइटेड था जाने के लिए। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार उससे बात कर ले रोहित से कि +1 होता है क्या, होता है क्या। ये करते करते एक दिन पहले इसने पूछा उसको शायद कि होता है क्या, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार सीट्स वगैरह फुल हो गई हैं, नहीं हो पाएगा +1 का। हमने बोला ठीक है। अब जयदीप आया हुआ था यहाँ पे, उसको यहीं छोड़ दिया हम लोग, तीनों गए, आरजी को मना कर दिया। वहाँ जाते हैं, पहले तो रेड कारपेट पे पहली बार जिंदगी में हम चले भाई। हाँ, फोटो नहीं खिंचाई, वो बात अलग है, बट ऐसे होके निकल गए। पापराजी बैठे हुए थे वहीं पे। अगर हम रुक बोलते जाते ना, तो खींच लेते। हमारी पीआर 4 घंटे पहले अपने को एक PRT पापराजी मिला हुआ था, 4 घंटे पहले एक पापराजी मिला हुआ था अपने को। उसका अगर नंबर ले लेते और बोले थे ये ले 500 रुपए, यहाँ पहुंच जाना, और जैसे हम लोग रेड कारपेट पे गए चिल्ला देना, अरे सर आप, मैन ऑफ कल्चर, सर आप एक फोटो, फिर उसका देख के सब लोग फोटो खींच लेते। तो ऐसा थोड़ा लगता ना कि भाई सेलिब्रिटी कौन आ गया ये। कल के अखबार में अपना भी नाम होता। हाँ, लेकिन देखो जब गए ना, रेड कारपेट था, तो कितने लोग जिनको शायद इनवाइट आया था थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो कारपेट के बाहर खड़े थे कि मे बी जाना हो। वो हाँ, अच्छा, लेकिन रेड कारपेट क्रॉस करके जाने का कोई इशू नहीं था। और मैंने जो चीज नहीं की है, तो मैं उसके लिए तो पूरा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मैं घुस गया अंदर। तुमने घुसे नहीं अंदर, फोन तुमने करके पूछा पूछा था पहले कि जाना किसी कहाँ रास्ते से आना है। हाँ, मैंने फोन करके रोहित को पूछा कि जाना है, हाँ बोले वहीं से, वही रास्ता है। तो फिर मैं चला गया अंदर। हाँ, तो अगर हमको बोलेगा कि एंट्री यहीं से, तो हम भी चले ही जाएंगे। बाय द वे अगर तुमने व्लॉग्स वगैरह हमारे देखे हैं पहले वाले, हम लोग एक प्रीमियर पे गए हुए शायद, वहाँ पे उसी यहाँ पे गए थे, हमको एंट्रेंस नहीं मिल रही थी, 2 बार हमने घुमा हुआ था नीचे नीचे कि यार ये जाना कहाँ है मॉल के ऊपर अंदर PVR से में। गए थे। मॉल के अंदर से। अच्छा प्रीमियर नहीं था वहाँ पे, घूमने गए थे हम लोग शायद, या कुछ तो था। नहीं, प्रीमियर ही था। प्रीमियर था नहीं, आई थिंक आशीष से मिलने से पहले हम लोग टाइम पास करने के लिए गए हुए थे। मॉल के अंदर जाने का ही रास्ता नहीं मिल रहा था। राइट, मॉल के अंदर जाने का रास्ता नहीं हाँ, मिल रहा था। शाम के वही टाइम मॉल पे था। वही मॉल था, एग्जैक्ट वही मॉल था। नहीं यार, मुझे याद है क्योंकि मैं सेकंड टाइम गया हुआ था सुजुमे के लिए, तो भी वही मॉल था। और अभी भी वहीं गया था जू में PVR। नहीं, सुजुमे के टाइम तो काफी एनिमे क्रिएटर्स थे वहाँ पे भी, फिर से वही रास्ता नहीं मिल रहा है। वहाँ पे भी फिर से रास्ता नहीं मिल रहा है। जो भी रेड कारपेट दिख गया, हम लोग थोड़ा पीछे उतर गए हमारे वैगनार से कि भाई कहाँ मर्सिडीज लगी हुई है उसके पीछे में। भाई गाड़ियाँ तो बहुत तगड़ी थी। भाई बारिश हो रही थी ना, तो उसने जस्ट रेड कारपेट के बगल में ही खड़ी कर दी थी, तो ट्रैफिक हो गया था। हाँ, तो हम लोग अंदर गए, और अंदर जाते हैं, वहाँ हमने नाम बताया, मेरा हो गया, मोहित का नाम है वहाँ पे, इसका नाम मेरा नहीं है। नाम नहीं है, मुझे को आया था। जिसको इनविटेशन है उसी का नाम जिसको नहीं। पहले इनविटेशन आया था उसी का नहीं था। मैं और मोहित थोड़ा ऐसे खुश फील किया ना कि साला मैं तो ऐसा मूड होना पे हो चाहिए। गया था कि चलो सलाम साहब, ऐसा ही होना चाहिए इसके अच्छा, साथ। रहने दे। दिल में आ गया था मेरे, तुरंत चलो। इसने फोन घुमाया, हाँ रोहित भाई आना यार, मेरा नाम नहीं है यहाँ पर। फिर रोहित आया, उसने कहा बोला चलो रोहित आया। हाँ, वो आया बाहर लेने के लिए। ये अच्छी बात थी, रोहित ने फोन उठाया तुरंत। हाँ, हम्म। बिल्कुल। नहीं भाई, मतलब ये तो है कि मतलब जो हॉस्पिटैलिटी थी वो काफी अच्छी थी। कमाल की, ऐसा नहीं कि जा रही है घंटी और अवॉइड नहीं, बिजी कंसीडरिंग द फैक्ट कि बहुत कितने बिजी था, बहुत बिजी, और उसमें आ गया वो करके। तो दोनों ही, भुवन ने भी बहुत अच्छे से अपने से बात करी। या तो वही अंदर गए, जो भी है, काफी सारे लोग भाई, पूरा पैक पड़ा हुआ है। क्या हुआ? ये जोन आउट हो गया, जोन आउट मैं याद कर रहा हूँ कि नहीं तो मैं झापड़ मार के जगाना पड़ेगा। मैं मोजे निकाल चुका। मैं अभी, हम लोग आए ना अभी खाना खा के, मेरे को चक्कर आ रहे थे, और वैसा लग रहा था बस फूड कोमा में चला गया था ये। काम और नहीं यार, बस फूड हो कोमा गया। भाई, थोड़े थके हुए हैं। बाकी पता है, इसको देख के फिर बाद में मेरे को रियलाइज होता है, अब अगर मैं भी ऐसा करने लगूंगा तो भाई रख लो बातें अपने अंदर ही, ठीक है? क्या? बेचारा ये मोहित 2-2 लोगों को लेट होएगा।
अरे वैसे नहीं, देखो एक तो पहले से तबीयत खराब इसकी है, तबीयत जेन्युइनली खराब है। हाँ। मेरी आवाज की आज तो फिर भी ठीक है, आज बोल पा रहा नहीं हूँ। तो इतने दिन से फरहान अख्तर साथ में घूम रहा था हमारे। जब बोले गाना आवाज सुनो, पिछले साथ थी नहीं नॉर्मल गाओ आ जाएगी। अभी नहीं, अभी थोड़ी आवाज ठीक हो गई है। आसमा है नीला क्यों बिगी लागी नहीं लागी। तेरे से भी नहीं हो पाया, नहीं, जो आज तेरे तुम से जावेद नहीं अख्तर भाई। बन गए। कल तो भाई नेचुरल निकल रहा था मेरा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नेचुरल गाना अभी भी निकल निकलेगा। रहा कोई नहीं, अभी नेक्स्ट भी पॉडकास्ट में फिर से हो जाएगा गला हाँ, इसका बिल्कुल, खराब। पिछले गाओ ना। मोहित की दी हुई मैंने गोलियां खाई हैं, एंटीबायोटिक्स की 3 पूरा कोर्स किया हुआ है। बताओ, मेरे को नॉलेज भी बढ़ गया कि उसको बीच में छोड़ना नहीं इसको चाहिए। बोला डॉक्टर भाई रेजिस्टेंस ही नहीं मेडिक पता शॉप इनको पे गया है, वो पूछ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन इसको बोला नहीं कि मैं ही डॉक्टर हूँ। हाँ। कि आई एम द मैनेजर, आई एम आयरन मैन। भाई क्यों मैं इट्स नॉट माय फर्स्ट रोडियो, मेरे को पता है उससे क्या माथा फोड़ी करूं। फिर वो बोलेगा अच्छा प्रिस्क्रिप्शन मंगाओ, ये तो मैंने कहा भाई डॉक्टर्स की तरह वैसे घूमता भी नहीं ना है। हाँ। टी शर्ट जींस पहन के आ गया। भाई नहीं अब ठीक है ना, अपना काम ही ऐसा है। सही है, कोई बात नहीं। कई बार हो चुका है ऐसे, ऊपर से नीचे देखते फिर कहते हैं अच्छा मैं ही मिला आज। वही तो, कल वही था कि मतलब यार जो भी है, काफ़ी थके हुए थे, तो हम लोग अंदर जाके बैठे, ताज़ा खबर चालू हुआ। हाँ मतलब वो अंदर आ गए ना, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अगर आपके आसपास कोई दोस्त होंगे तो उनको भी इनवाइट कर लो। तब हम सोच रहे कि ये सीटें भाई। 2 लोग हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं। हाँ वही अगर मतलब आधा 1 घंटा पहले अगर पता चल जाता हाँ, कि अगर ला बता सकते देता ना वो हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं लाना है तो नहीं अगर लाना है। किसी ने बोल दिया कि इसके साथ फोटो नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, परेशान नहीं करेंगे। तो अब बोल दिया नहीं ला सकते +1, तो मना ही कर दिया सबको। भाई और बीबी के साथ भी तो वही हुआ कि पहले हम लोग गए, हमने देखा कि बहुत घेरा हुआ है, तो हमने बोला हम और क्यों परेशान करने जाए, चलने दो। फिर बाद में जब सेकंड टाइम गए तो हम लोग वहाँ ऐसे देख रहे थे कि वो क्या भी जाते हैं, तब तो कोई और आ जा रहा था, तो नंबर का वेट करते करते ही रह गए थे। वो मेरे साइड से निकला बस ऐसे ही, हाँ। और हम तो ऐसे खड़े हुए थे, वो निकल रहा था, इतने में उसने जैसे ही मेरे को देखा तो एकदम रुक गया। रुक के फिर उसने गले वले मिला, फिर इनसे सबसे हाथ वाथ मिलाया, बोले अरे बहुत दूर से आए हो तुम लोग, ऐसे ऐसे करके। काफी नहीं मिला सबको, जो 20-30 सेकंड आप जो टाइम था वो दिया उसने, और सबसे मिला, सबसे एक आदमी से। बट उस टाइम पे सबसे ज्यादा हेक्टिक पर्सन भी वही रहा होगा, बहुत जितने लोगों से आपको जो मिलना है। जो हंस के आदमी भाई बहुत करता है वो ना। बंदा कैरी कर रहा था पूरे प्रीमियर को अपने कंधों पे। बाकी कोई कास्ट नजर नहीं आ रही थी आपको। अपन को तो वही मिले। अगर आपने ताजा खबर का सीजन 2 देखा है ना, तो उसमें वो इत्र वाले जो था ना, वो मिले थे, वो अपने साथ ही एंटर हाँ कर रहे वो थे। अरे मैं ये मोहित बोल रहा हट जाओ, मैं बोल रहा क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई ये कौन है, भाई अबे, यार, इधर आओ ऊपर। भाई तुमको भी देते वो हाँ उधर ही वो जो साले इसीलिए मैं लोगों की मदद नहीं करता। बच गया बादल, बस इतना सा बचा है, समझ लो ऐसे खड़ा हुआ था और वो पीछे से आके रुक गए, जा ही नहीं पा रहे। तो फिर मैंने कहा बादल हट हट, तो फिर वो ऐसे करके बादल यूं देखता है। अब मैं खड़ा हूँ यार पीछे, वो आदमी भाई नहीं है यार, लंबा चौड़ा पर्सनालिटी। डैम, बाप रे। खैर तो वो हमने देखा, फिर 2 एपिसोड देखे। एक्चुअली वहाँ 4 प्रीमियर हो रहे थे, 2 देखे हमने, और 2 देखने के बाद ऐसा लगा कि निकलना चाहिए, क्योंकि काफी समय लेट हो गया रहा था, वो प्रिपेयर नहीं करके गए थे। बादल की तबीयत भी। और इससे पहले हम और प्रीमियर्स में जा चुके, तो शुरू 2 ही एपिसोड्स वो दिखाते ही हैं, तो हम 2 के लिए प्रिपेयर थे। बाकी क्योंकि टोटल 6 हैं। 6 हैं। अब हमको तभी सुनने में आया कि 4 दिखाने वाले, में बोला हाँ। थोड़ा हैवी हो जाता है, मतलब आप बिंज वॉच भी नहीं कर पाते 4 एक बार में ऐसे। दोनों देखे, दोनों बहुत अच्छे एपिसोड्स, बहुत मजेदार, काफी अच्छे। पहले वाले से और अच्छे गए हैं। एक्चुअली ना मेरे को ऐसा लगता है ताजा खबर एक ऐसी आईपी है ना जो आपको पता है ठीक है, और अच्छी भी है। आप देखोगे तो मतलब फर्स्ट सीजन भी उसका बहुत बढ़िया था, बट वो ऐसा होता है ना कि दिमाग में रजिस्टर नहीं होती कि आप किसी को रेकमेंड करो, यार ताजा खबर देख लेना। हाँ, अरे मिस मत करना। जैसे नहीं, जैसे मैंने बेयर देखा था आधे घंटे का, बाकी तो भाई देख तो ये ऐसा है जैसे मिर्जापुर हो गया, तुम बोलोगे कि यार भाई देख, भले अपने को पता है कि सीजन 2 और 3 और वो हकते ही चले गए। वही बताया ना कि कल रात में ही बात हुई थी, ताजा खबर है बहुत अच्छा, लेकिन वो ना कोई डेंट नहीं डालता आपके ऊपर। हाँ मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाली चीज होती है ना, वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा है, फंस जाता है, कोई डेंट नहीं डालता। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मतलब अच्छे एक्टर्स हैं, हर कोई का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। हाँ, तो पेसिंग भी गजब की, टाइम वेस्ट नहीं किया कोई टाइम 30 मिनट का एक एपिसोड है, तो एवरीथिंग इज क्रिस्प। हाँ, बट वो कुछ है सही है, क्योंकि जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहाँ स्टोरी जाएगी, तो 2 एपिसोड में तो डिफरेंट तो था, चीजें अलग जा रही थी। हाँ है ना। तुम्हें ये फील हुआ कि सीजन 1 के बाद से बीबी की परफॉर्मेंस भी
डेफिनेट हाँ भाई तो वो जैसे कॉन्फिडेंट एक तो हो जाता है इंसान, हाँ, कैमरे पहली पे चीज used चल to हो चुकी है गया, तुम्हारी और तुम वो कर चुके हो पहले ही, दूसरी बार जब करने जाओगे तो तुम को और वो थोड़ा इजी हो जाता है नहीं, और पता है मेरे को लगता है ना इंसान रेट्रोस्पेक्ट भी करता है चीजें देखने के बाद, रिस्पॉन्स मिलने के बाद। रिस्पॉन्स भी नहीं, जैसे मान लो तुमने कोई शॉट दिया, ठीक है, अब जब तुम उसके बारे में सोचते हो ना तो तुमको लगेगा यार मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मेरे को अब मौका मिलेगा ना इस कैरेक्टर को मैं ये भी करके देखूंगा, मैं इसमें एक थोड़ा सा ये नुआंसेस भी डाल के देखूंगा। और उसके कुछ सीन्स तो कितने क्रिएटिवली लिए गए हैं। अरे हाँ, जब वो पहली बार वापस आता है, ठीक है, मर के वापस और पूरा एक्सपोजिशन देना है उसको, स्पॉइल कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक्सपोजिशन, वो तो पहले ही एपिसोड में, नहीं फिर भी हाँ एक्सपोजिशन देना है उनको कि क्या हुआ, कैसे हुआ दो कैरेक्टर्स के बीच में, और वो हॉस्पिटल में से चल के आते हैं सीढ़ियों पर से, ऐसा गोल गोल कैमरा उन्होंने बीच में से डाला हुआ है नीचे सीधा, और उनको ट्रैक करते हुए आता है। बेसिकली वो जो स्टेयरवेल है, जैसे सीढ़ियों से ऐसे गोल घूम के आते हो आप, तो कैमरा उन्होंने ऊपर से शुरू किया है और जैसे ऐसे कैमरा भी घूमता जा रहा है जैसे जैसे वो लोग नीचे उतरते जा रहे हैं, और वो पूरी वन शॉट सीक्वेंस है, उसमें बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कैसे किया है, कैमरा ऐसे सीधा नीचे बस गिराते गए हैं, सही है, और वो जैसे वो मूव कर रहे हैं ना, सिर्फ कैमरे को ऐसे रोटेट किया हुआ है ये, और कोई भी शॉट क्रिएट कैमरा मूवमेंट हैवी है। तुम देख लो जब वो पकड़े भी जाते हैं तो कार में से वो निकलता है, जब वो लड़की बोलती भूल गए मैं तुम्हें, ठीक ना, तुमको भी भूल गई मैं, तो वो भी जूम इन हो रहा होता है, ऐसा यूफोरिया में होता है, वो एक सेकंड नहीं छोड़ते आपको कि क्रिएटिवली कैमरा यूज ना करूं मैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कैमरे के साथ साथ जो पूरा प्रोडक्शन का था, जब वो पहली बार मिलते हैं वो और श्रिया पिलगांवकर का कैरेक्टर, अरे वो तो सीन था भाई, क्योंकि उसको क्रिएट करना भी जरूरी था ना, वो लड़की के लिए तुम मर चुके हो और तुम अभी मिल रहे हो पहली बार, तो वो फीलिंग्स अंदर क्या चल रही थी वो पूरा दिखाना। कमाल का था। गाना वाना यार, वो पता है ये चीज मैंने उसमें भी ऑब्जर्व करी थी, जो बीबी का वाला शो आया था ना डिंडोरा, उसमें भी भाई रेखा भारद्वाज से गाने गवाए यार, मतलब डैम, म्यूजिक चॉइस तो बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। सिंगर्स का सही, वैसे बीबी खुद भी सिंगर है तो समझता है। और क्योंकि मतलब ये एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें तुमको वो लेवल जैसे 80-90% अचीव करने के लिए उतना पैसा नहीं खर्चा करना, क्योंकि एक ने पॉडकास्ट में बोला हुआ था कि वैसे भी सिंगर्स को पैसे मिलते नहीं है मूवीज में गाना गाने के लिए, तो वो जैसे तुमको उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, बहुत अच्छा बनाने के लिए मिल जाते हैं आप। हाँ, तो ऐसी चीज़ों को तुम टारगेट करके कम बजट में बेस्ट निकाल सकते हो। वो देख लो भेड़िया का वो जो नॉर्थ ईस्ट के बनाया हुआ था, हायर किया था म्यूजिशियंस को, क्या हार्ड बनाया गाना उन्होंने। अरे तो मेरे को अभी भी याद है ये चीज़ मिर्ज़ापुर सीजन 1 के साथ भी थी, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। हाँ, अगर तुम याद करोगे ना तो एक सीन है जिसमें उसकी अपने अली फजल और उसकी शादी होती है श्रेया पिलगांवकर की, उसमें गाना है वो बहुत बहुत मस्त लिरिक्स के साथ, लिरिक्स पूरा प्रॉपर गाना है। ओके, तो वो बीबी वाले को सुनकर मेरे को उसी की फील आई थी। तो उसमें भी जब वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं ना, तो मैं ध्यान किया कि दोनों आमने सामने खड़े हैं और कैमरा उनके बीच में से जा रहा है। हाँ, कैमरा बीच में से निकलता है एक बार। हाँ। तो उस टाइम पे शायद बीबी ने स्टेप बैक भी किया होगा क्योंकि उतने एक लोग और कैमरा जाने के लिए, बट सही शूट किया था, काफी सही प्लान किया था, लाइटिंग वगैरह सब एकदम बहुत तगड़ी फीलिंग दिखाने के लिए, काफी बढ़िया। हाँ, सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि एज एन एक्टर ग्रो किया वो। एक्टर मेरे को तो लगा कि ये जो ताज़ा खबर की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत मैंने पूछा, बहुत इम्प्रूव हो गई। रोहित से पूछा कि सिनेमेटोग्राफर चेंज किया है ना, वो बोला क्या हुआ कि कुछ नहीं, अरे और अच्छा हुआ है। तो वो उन्होंने बोला कि आंसर दिया उन्होंने क्यों कैसे क्या, नहीं मैंने बोला चेंज किया नहीं, बोला क्या हुआ वही तो है कि नहीं ये और अच्छा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बजट बढ़ गया तो ऑब्वियसली मतलब हाँ, वो सिनेमेटोग्राफर बोल रहा होगा ना अब सारी लाइट्स मंगवाऊंगा। अब भाई अब तो ये सब चेंज, कैमरा भी ट्यूबलाइट, आज एक सफेद ट्यूबलाइट भी पिंक होगी। अरे कैमरे चेंज भाई, ये पूरे रिग मंगाएंगे, रिग पे करेंगे वो भाई, ये डेप्थ ऑफ फील्ड फील हो जाती है आपको कि यार किया है इसने। सेकंड एपिसोड में मैं बोलूंगा कि जब वो पूरा रीयूनियन वगैरह आ जाता है कैरेक्टर के साथ, तो इमोशनल थोड़ा ज्यादा हो गया और बैक टू बैक वही चल रहा है। एक कमी मुझे थोड़ा वो लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा उन्होंने हैवी लीन करके उस तरफ ज्ञान देना और वो इमोशनल सीन क्रिएट करना। हाँ, एक ये फील हुआ मुझे कि बट उसकी जो माता का कैरेक्टर है, मम्मी और पापा, दे वर लाइक टॉप नॉच। वो उनकी एक्टिंग भी पूरा बहुत अच्छी है उन दोनों की आपस में या फिर बीबी के साथ जो भी सीन्स हैं। नहीं, एक्टिंग वाइज तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई भी हल्का नहीं पड़ता, वो है, लेकिन उन सब में स्टैंड आउट मैं बोलूंगा एकदम, मतलब हिट कर देने वाला, परफेक्ट छू देने वाला। मदर फादर कड़क। तुमको क्या, तुम बोल रहे थे? हाँ, मेरे को ये कमी लगी कि गालियां थोड़ी एक्सेसिव थी जहां जरूरत नहीं थी। हाँ,
आई ऑल्सो फेल्ट कि वो जब बीबी एकदम से बाहर निकलता है ज्यादा लग रहा था कि अपने डाली है फोर्सफुली, या फिर कहीं कॉमेडी क्रिएट करने के लिए गाली डाल दिया जैसे वो इत्तर वाले का ही देख लो। पर वो मेरे को सही लगा, वो फनी लगा क्योंकि वो फनी एकदम से आता है ना। बट वो गाली डाली इसलिए वो मतलब वो थी और ठीक ना, तो उसको भी पता नहीं था लेकिन वो काम कर जाता उस मोमेंट पे। बाकी सारे मोमेंट में पिछले वाले सीजन में भी लगा था। मे भी ये हो सकता है ना कि एक माइंडसेट होता है, जब AIB वालों ने बोला था YouTube पे गालियां दो लोग हंसेंगे, ठीक ना, तो मे बी वो माइंडसेट से राइटिंग अभी निकली नहीं है, लेकिन वो फील हुआ कि एक्सेसिव जा रहा है जहाँ पे नहीं देना चाहिए था। थोड़ा सा है नहीं, उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक लगाया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तुम जो सेटिंग देख रहे हो, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं कि वो पहले संडास के गल्ले पे बैठता था, सही बात है, उसके बाद पैसे मिल गया, पैसा नहीं है, दिमाग का इतना टेंशन है, तो इंसान जनरली लाइफ में गाली देगा, उससे ज्यादा गाली देगा। रियल लाइफ में तो वो तो भाई हर लाइन पे गाली हर देगा लाइन फिर। में निकलेगी, तो इसलिए वो सोच के उन्होंने सोचा कि गाली डालते हैं। होना चाहिए। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि मतलब डालने से एज रेटिंग बढ़ जाएगी या वो कुछ नुकसान हो जाएगा, नहीं हो रहा तो। और तुम ये भी सोचो ना कि जैसे आपका दोस्त कोई ब्लंडर कर दे रहा है ऐसे में, काफी बड़ा ब्लंडर, तो फिर तो निकलेगी। नहीं तो तब तो भाई वो सेंस बनाता होता। तो वो होता ही है ना, जब वो उसके मम्मी पापा से मिलता है, हॉस्पिटल में आया रहा था मिलने के लिए, वो बोलती है कुछ नहीं गैस था, तो उसको देखता है ऐसे पलट के कि क्या करवा दिया, बीपी हाँ बीपी या जो भी है, मतलब हार्ट अटैक नहीं था ऐसा। ये तो ताज़ा खबर बढ़िया था। हाँ, 2 एपिसोड देख के अच्छा लगा, आगे का भी देखेंगे एक बार यहाँ से आजाद होके। जावेद जाफरी भाई साहब, जावेद जाफरी का परफॉर्मेंस भाई पहली बार जब वो जब आए ना वो साउंड के साथ बूम और मार दिया थप्पड़ वहीं पे। एंट्री दी है भाई, पूरा हाँ, पूरा एंट्री दी है उसको। अरे उसके बाप को झापड़ मार देता है। भाई वो चिता उता जला रहे होते, रो रहे होते सब। और मीम कल्चर ने दिमाग का इतना वायरिंग चेंज कर दिया, महेश मांजरेकर आते ही मेरे मन में आया यूट्यूब पे नहीं, अब तो वो बीप कर देना, अब क्या बीप कर देना, कोका-कोला है कोका-कोला। उनको भी गालियां दी है मस्त, लेकिन उनके कैरेक्टर को जैसा ट्रीट किया बोला वो थोड़ा शॉक हुआ। वो शॉक एलिमेंट और शॉक वैल्यू के लिए रखा वो हुआ। जावेद जॉफरी के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए था कि भाई ये नहीं छोड़ेगा। दैट वाज द थानोस वर्सेस हल्क मोमेंट। ऐसा इधर तो हल्क चला ही गया, बट ठीक है, वो आगे चल के वो स्टोरी को भी एलिवेट करता है उधर भी हल्क चला ही जाता है। हाँ नहीं मर ही गया। वो जैसे स्टोरी को भी वो थोड़ा पहले सीजन को एंड में जो कर रहा था, वो कैरेक्टर बीबी का कैरेक्टर जो था, दिखाया था कि ये याश हो गया है, सब भूल चुका है, उसका जस्टिफिकेशन दिया वो वहाँ पहले एपिसोड में बता दिया कि अरे ऐसा ऐसा था, वैसा जस्टिफिकेशन दिया कि वो जानबूझ के कर रहा था। एरिन येगर, बस ये इतना ही बोलूंगा, बाकी देखना तुम लोग। देखना। तो ये था हमारा ताज़ा खबर का या छोटी बहुत अच्छा है यार देखना, मतलब या डेफिनेटली चेक आउट। हाँ मेरे को लगता है देखना सबको चाहिए, सीजन 1 जिसने देखा उसको तो देखना ही चाहिए। बाकी भूल भुलैया का ट्रेलर आया, यप, हम लोग टीजर हाँ राइट, तो हम लोग मूवी देख के निकल रहे थे, कौन सी, देवरा, उस पर बात करेंगे। तो हमको पता तो था कि ड्रॉप होने वाला है, ठीक है, थिएटर के जैसे बाहर आए। हाँ, लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि आजकल अनाउंस कर देते हैं, हाँ। एक आधे दिन पहले बता देते हैं कि भाई अब ये टीजर ड्रॉप होगा, 11:12 पे आने वाला है, बता देते हैं, सुबह 5:13 पे। हाँ तो आप रेडी रहो। हम सोच रहे थे यार अभी अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं, तो अगर आज भी अनाउंस करते तो एटलीस्ट कल तक होगा, हाँ, और कल तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तो हिम्मत जुटा के कर ही लेंगे। भाई हम देवरा देख के निकले, टीजर ड्रॉप, मैं जैसे ही फोन निकाल रहा हूँ नोटिफिकेशन, हाँ इधर आ गया भाई, और हम लोग प्रे कर रहे थे कि नहीं आए, प्लीज नहीं आए, इस बीच में नहीं आए। बादल ने कहा बोले आ गया, निकले यार, फिर क्या आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाते हो दिमाग में कि कैसे मैनेज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इसके साथ या फिर आगे पीछे कुछ करके, या जाके अगर डबल मेहनत कर लूँ, इतनी देर और कर लूँ, क्या कर पाऊंगा। फिर इन सब चीजों के परे एक और थॉट आता है, बेस्ट तू और तेरी मौजिल का चूल्हे भाग। पहले से इधर मतलब ऑटो पायलट एकदम लो एनर्जी सेवर मोड पे चल रहे हैं, और उसमें तुम एक और वीडियो बनाने बोल दो भाई। लिटरली मतलब रात में 2:30 3 बजे सो के और सुबह 7 बजे उठ रहे हैं अपन, तो चल रहा है ऐसा काम। बट या मतलब तो टीजर फिर हमने आके देखा, रिएक्ट भी कर दिया, अल्ट्रा पे रिएक्शन देखने मिलेगा आपको। कैसा लगा भाई बताओ, मोंजुली का रिटर्न्स? ठीक था, आप पता है वो होता है कि अरे आ रहा है, बट ठीक था, ऐसा कुछ था नहीं कि ओह माय गॉड क्या देख लिया। विद्या बालन को मतलब सेव करना चाहिए था उनको। आई थिंक विद्या बालन का काफी ज्यादा कंसिडरेबली बड़ा रोल है, हाँ। जितना तबू का रोल था ना पिछले पार्ट में,
उतना ही आई थिंक विद्या बालन पे ही सेल करना चाहिए उनको हाँ पिक्चर। हाँ, और वो कर ही रहे हैं। कार्तिक आर्यन से ज्यादा उन्होंने विद्या बालन दिखाई है। मैंने बताया एक हफ्ते पहले ही भूल भुलैया 2 दोबारा से देख 1 ओरिजिनल, और उसमें विद्या बालन की परफॉर्मेंस बिल्कुल खतरनाक, बेहतरीन बेहतरीन। जब एंड में जब आपको मंजुलिका क्लाइमैक्स में देखने को मिलती है और जो बाल बिखरे हुए हैं और जो डांस कर रही होती, तौबा भाई अरे वो डांस तो यार माइंड ब्लोइंग था भाई। मतलब तुम याद करके देखो, पहला वाला पूरा खतरनाक। सब मतलब वो जो कट टू कट होता है ना कि पास्ट का दिखा रहे हैं जब हेलुसिनेशन हो रहा है और फिर ये पागल हुई है, भाई यार खतरनाक था वो। और उस पे वो गाना चल रहा है श्रेया घोषाल का, हाँ इतना स्वीट सा गाना। हाँ बाप रे। उन्होंने मेरे को लगता है इस बार वो बंगाली थीम पे डबल डाउन किया है, क्योंकि वो कार्तिक आर्यन भी जस्ट निकल रहा होता है तो बंगाली उसमें डांस कर रहे होते हैं वो लोग। नोटिस किया तुमने? पिछली बार भी कैपिटलाइज किया था, इस बार वो और कितना करेंगे। एक ही वो बता फास्ट एंड द फ्यूरियस की तरह हो गया, गैसोलीन हर बार अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। मंजुलिका इज द विन डीजल। हर बार गैसोलीना का एक नया कवर सुन रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भूल भुलैया 7 को मैं स्पेस में जाते हुए देख सकता हूँ? या भाई यार चांद पे जाके वहां की आत्मा भगा रहा है। डार्क साइड ऑफ द मून, रू बाबा। मल्टीवर्स कोलैब, हाँ, पोर्टल खुल रहा है ऑन योर लेफ्ट। या वन लास्ट राइड बोल के 3 पार्ट और। क्या था फास्ट 5 था ना उसका, उसके बाद गई थी पिक्चर। भाई तो हाँ, तो करा ही है उन्होंने। भाई पार्ट 4 वो पता है वो कैसी हो गई मूवी फ्रेंचाइज, ऐसी हो गई जैसे अपन लोग कोई गेम खेलते हैं ना मल्टीप्लेयर, वो PUBG खेला या वैलोरेंट खेला और फिर खेलते बस ये लास्ट गेम है भाई, लास्ट गेम है और वो गेम में हार गए ना, अगर लगा एक और लगा, एक और लगा, ईगो पे आ गया। हाँ, फिर उसके बाद फिर जीत गए ना, एक और खेल लेते हाँ अब तो जीत गए, अब तो हाई पे हैं, एक और खेल लेते हैं। लेकिन पता है Store तो बंद नहीं मैं करते। यही बात बोलूंगा कि मैंने पहले भी बोली है कि मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स और भूल भुलैया में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे पिक्चरों को बेचता है एंड भूल भुलैया अपने एक्टर पे पिक्चर बेचती हैं, जो कि भूल भुलैया एक सबसे बड़ी कमी है। और भूल भुलैया 2 के टाइम पे ही मैंने बोला था, जो कि मैडॉक उस टाइम स्टैब्लिश भी नहीं था, मेरे रिव्यू में देख सकते हो, मैं मंजुलिका को एज एन प्रॉपर्टी के तौर पे देखना चाहता, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह देखना चाहता था, आईपी एज ए कैरेक्टर, जैसे आयरन मैन। ये लड़ो हुए बोल रहा था आई कैन फिक्स हर। वही ट्रेलर जोक्स देखते यार, ही जोक्स। ये इसके अंदर की बातें आ रही है नहीं यार, बाहर। मूड लाइट करने की जोक्स। वो वाला मीम देखा है, वो जैसे वो पानी बहता रहता है एक टब में से और उसपे टेप लगा देते हैं। ये इनकी जिंदगी चल रही है वैसे। जोक्स भाई, ये जोक्स। मंजुलिका को एज ए प्रॉपर्टी देखना चाहता है ताकि खरीद ले, अपना स्लीव बना के रखे। क्या स्क्वायर फुट चल रहा है मंजुलिका जी आपका? बोलेगी इतना, बोले मेरे को उतना तो चाहिए भी नहीं, पूरे का क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट्स का बताओ। भाई खैर मंजुलिका को as a property लेकिन वो बता बात समझ में भी आती है, ये भूल भुलैया वो कार्तिक आर्यन की मूवी हो गई है, वो मंजुलिका की नहीं रह गई है। आई थिंक वी ऑल कैन ऑल्सो वी कैन से दिस, मतलब पहले जो एक दिमाग में होप था अक्षय कुमार के कैमियो का, वो भी खत्म हो चुका है। अब नहीं, क्योंकि एक तो स्त्री वाले यूनिवर्स में वो है और दूसरा प्रियदर्शन के साथ अलग ही सेम आईपी बना रहे हैं, इसी सेम मतलब इसी हाँ टाइप भूत की। वाला ना आगे वो। चल के दोनों का क्रॉसओवर कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन आई डोंट थिंक, क्योंकि उसकी बातें कुछ सुनने में आ चुकी हैं कि शायद नहीं, जब वो कौन सी रीमेक किया था साउथ की, लंबी सा नाम तो, शहजादा। हाँ वही था ना शहजादा, हाँ, लंबा सा इसमें नाम, हाँ, हाँ। इसके पिक्चर का नाम तो उस टाइम नहीं सुनने में आया था कि अरे ये अगर आई हिंदी में तो मैं छोड़ दूंगा पिक्चर, ऐसे टाइप कुछ सुनने में आया था। अच्छा, मुझे हाँ नहीं, मुझे सुनने में आया था हाँ कि मैं छोड़ दूंगा ऐसे टाइप, तो मे बी रूमर भी हो सकता है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि शायद कार्तिक आर्यन वो एज एन स्टार के रूप पे बेचने खुद को कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा से खत्म होता जा रहा है, स्टार बेस्ड। शाहरुख खान सलमान खान के बाद अब नया कुछ नहीं हो रहा भाई, रणवीर सिंह की पिक्चरें भी पिटेंगी। रणबीर कपूर, हाँ उसकी रणवीर सिंह की तो पिटी है कि रणबीर कपूर भाई देख लिया बड़ी बड़ी पिक्चर, रामायण नहीं पिट सकती। मेरे को लगता है रणबीर कपूर हैज ये जो Evolved होता है नेल्ड डाउन द फार्मूला। उसने रिस्क लिया ना, एनिमल एडल्ट, ठीक है ना, आर रेटेड मैं बनाऊंगा, या तो वो तो खैर बात सही है, बट जैसे तुम इस पूरे अपन ने टीजर पे बात नहीं करी, जो टीजर है हो उसने इस बार क्रैंक अप किया है बहुत। पोस्टर से देख लो भाई, लग रहा है एक्शन मूवी दिखा रहे हैं वो लोग। मुझे बहुत फील हो रहा है एआई से बना है यार, बहुत फील हो रहा है मुझे। क्या वो पोस्टर? हाँ पोस्टर थंबनेल बहुत फील हो रहा है।
हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मे बी मेन कैरेक्टर ना हो बट बैकग्राउंड या कुछ तो एआई हुआ है उसमें, होगा, हो सकता है एआई इस्तेमाल हुआ है, मुझे फील हो रहा है गंदा सा। बट हाँ, मेरे को हो सकता मतलब है, तो देखो, क्या हुआ? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ठीक किया है। है तो किया है। हाँ, और जैसे तुम इसको देखोगे ना, मतलब जो पूरी वाइब है उसमें, वो पूरा सिंहासन इस बार पिछली बार पलंग ऐसा आधा उठाया था। हाँ। पलंग पसंद है यार मुझे, लेकिन यार सिंहासन थोड़ा ज्यादा हो, चाहिए उसको, वही तुमको पलंग चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हैं। प्रायोरिटीज यार अभी क्या। बट उनको लेके कैसे आएंगे? मतलब सेम एग्जैक्ट कैरेक्टर होगा जो भाई पहली नहीं, पिक्चर मुझको नहीं। याद है वो सब, नहीं ना, कैरेक्टर सेम नहीं होगा। चेंज है। हाँ पहली पिक्चर में उसका पति ठीक ठुक करा के उसे यूएस लेके चला जाता है, हाँ, बस खत्म वही मूवी। क्योंकि अगर सेम एग्जैक्ट कैरेक्टर लेके आया तो फिर अक्षय कुमार के आने का कोई चांस वगैरह हो। आई डोंट थिंक कि वो इसी वजह से वो सेम कैरेक्टर नहीं लाएंगे, हो क्योंकि अगर वो लेके आया तो फिर तो ये है कि भाई रू बाबा क्यों, फिर तो वो ही लेके आओ ना हाँ वो उनको। ओरिजिनल लेकर आओ। क्या नाम था उनका, डॉक्टर? मतलब बट ही वाज द एक्सपर्ट हाँ, है ना, he was। भूत वगैरह करने में। डोंगी नहीं था। हाँ, तो ये कैरेक्टर रू बाबा तो वो ये तो गलती से ढोंगी बन है गया ना? भाई। नहीं, हाँ ये वो तो तो- डोंगी ये मतलब डोंगी है, पिक्चर के गलती से अंदर ही बन। डोंगी है वो। हाँ। अरे वो क्या था, वो टूरिस्ट था भाई, उसको मिला था वो रैंडम, टूरिस्ट फिर वो आके वो करने लगता है रू बाबा का काम। भाई यार कैसी गर्लफ्रेंड्स बदलता है यार वो भी अपनी। कौन? तृप्ति डिमरी है अब इसमें, कियारा आडवाणी नहीं है। हो गए ना, उसका भूत भगा दिया उसने। हाँ तो काम खत्म हो गया। ये देखो इससे पता चलता है बहुत ज्यादा इज्जत नहीं हीरोइन की ऐसी पिक्चर में, ऐसे बदल जाती है। हाँ, ये हाउसफुल देख लो यार, हर पिक्चर बदल गई ऐसे। अच्छा देखना कसम से तृप्ति ना हुई हाउसफुल में 5 में तो कहना। पता है, मेरे को लगता है ना ये एक ऐसा सिस्टम है जैसे एआई है ना, कि इस सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते। नहीं। इसको अडेप्ट करके और चलना है बस कहते आपको। ये हीरोइन चल रही है इसको डालो पिक्चर में। तो वो एक्ट्रेसों को भी पता है, हाँ तो उससे लड़ नहीं सकते। अरे अब यही एग्जांपल ले लो ना तुम, जैसे विद्या बालन को क्यों लेके आ रहे पार्ट 3 में? क्योंकि लोगों ने डिमांड किया, एक्सेसिव डिमांड किया कि भाई वो मंजुलिका थी। जब उनको दिख गया कि लोग वो मांग रहे तो वापस लेके आए वो लोग। पर माधुरी दीक्षित की तरह दो तरीके से दिखाया ना, एक तो इस ऑन स्क्रीन बोल दिया है उन्होंने, विद्या बालन और भूत बनते भी दिखा दिया है, लेकिन एक है जिसका चेहरा नहीं दिखाते, वो पीछे से बैक शॉट दिखाते हैं। एक्चुअल जो भूतनी है entry, वो हाँ। नहीं बताइए। विद्या बालन भूतनी नहीं है। हाँ, उसे डीआईडी अभी भी है। आई थिंक वो एक्चुअली वो जो भूत भगाने वाला या गाइड करने वाला वैसा कुछ होगी वो। हाँ, ये भी हो सकता है, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें घुस गई हो, हाँ ये भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अरे तब जब अब मुझे वो बेस्ट scene लगता देखने था मिलेगा जब ना उसके विद्या भूत बालन वाले ना, उठाने वाले। विद्या बालन जब बंगाली बोलती थी उसमें, अरे भाई यार मके जाए ना देवी तू। दुर्गा ऐसे सही नहीं बोला मैंने। पीऊंगे उसका। हाँ बाप अरे रे। वो सीन याद है मेरे को, अभी भी याद है। जब हम देख रहे थे तो, क्योंकि उस मोमेंट तक जब तक अक्षय कुमार आता है ना, तो आपको एक थोड़ा सा वो मिल जाता है, सेंस ऑफ रिलीफ, कि हाँ भाई अब चलो ठीक है। और वो रात वाला सीन है जब वो जाता है और वो गेट की आवाज आती है और जाके उसमें डंडा फंसा देता है, याद है? कुछ ऐसे लकड़ी हाँ फंसा देता है हिल रहा और फिर वो, हाँ, फिर बोलता राजा फिर वो की एकदम तरह। दर हाँ फिर वो एक्ट करता है कि मैं राजा हूँ, मैं आ हूँ, गया हूँ। हाँ, राजा की तरह। तो वो फिर वहां पीछे से जो आवाज आती है ना जब उसकी, वह गूज़बम्स आ गए मेरे को। तो वो मोमेंट था भाई, क्योंकि दैट मेड इट रियल। कि उससे पहले लग रहा था कि कॉमेडी मूवी है, इसमें क्या है कर दिया ये, और फिर वो भूत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उस मोमेंट पे ना लगा, उसको भी पता है, वो जो कैरेक्टर था ना उसको भी फील होता है, ओ कुछ तो है। मतलब उसके पहले में भी ऐसा लग रहा हो कि लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, लोग सिर्फ फील कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसमें रह रहे हैं, अफवाह है बस, हाँ। इसलिए। और नाम भी ऐसा था ना, भूल भुलैया, तो मतलब ऐसा लगता है इल्यूजन है या कुछ ऐसे। और लोग आके- मूवी का ये देखो ना, एंड तक उन्होंने दिखाया ही नहीं मंजुलिका को। मंजुलिका थी ही नहीं। हाँ इट वाज जस्ट हर इमेजिनिंग थिंग्स। लेकिन वो दिखाया नहीं विद्या बालन को उसके रूप में। तो वही तो सही है ना, वही तो विद्या बालन को उसके रूप में लाओगे कैसे? देखो, समझो तुम, देयर वाज तुमने नो दिखा दिया तो शक्ल तो दिख गई विद्या नहीं, बालन वो जो है। पागलपन वाला जो चेहरा रहता था वो नहीं दिखाया उन्होंने। दिखाया उन्होंने, वो यूं पहले करके नहीं आती दिखाया, है। वो पहले नहीं दिखाया, अच्छा, वो लास्ट में दिखाया, लास्ट में हाँ, रिवील करते हैं वो वो तो है। पूरा। हाँ वो तो वो उन्होंने भाई पूरा सेव और वो बता भाई तो वो मेन पूरा- ट्विस्ट भी तो वही था ना पूरा कि इंट्रो गाने में रहेगा पूरा एकदम। अब आपको लग फटती देख के आपकी, भाई यार ये। और पता है उस टाइम पे वो जो ट्विस्ट था ना, वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाते आप। उसका मेरे को याद है, अभी भी पूरा डाउट जाता है अमीषा पटेल पे। अमीषा पटेल उसकी बेटी होती है, ओमपुरी हाँ की। नहीं बोलते ये पागल, इसको बंद करके रखो हाँ, ये कोई। पागल हाँ को बंद करके रखो, ये इसने किया, ये वो। तो वो बेचारी बोल नहीं पाती वो लौंडे को कि अरे मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे शादी की, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है।
भाई और तुम ये सोचो ना कि मतलब मूवी में कितने मिसडायरेक्ट थे। एक तो अमीषा पटेल वाला, और सबसे बड़ा तो ये कि भूत है ही नहीं। सब आप यही सोच के चलते हो कि मूवी में भूत नहीं है। और ये उसके कई आइकॉनिक सीन्स है वन के, जैसे कि चूल्हे के पास हो सही जहर का उसका पैकेट मिलता है अक्षय, और तब हमें नहीं दिखता है वो अक्षय कुमार चूल्हे पे जाता है और भाग के जाता है बचाने के लिए, वो फर्स्ट फ्लोर से कूद जाता है और फिर उसे चाय फेंकता है। बाद में हमें बताते हैं अरे मुझे चूल्हे के पास ये मिला, वो पैकेट वैकेट, वो घड़ी के गिराने वाला, उतनी बड़ी घड़ी और तब तक हमें पता ही नहीं था वो क्या दिख गया उसको कि भाग गया वो। है तो प्रियदर्शन का कमाल था भाई, कमाल भाई यार, एक्चुअली सिनेमा डायरेक्टर। क्या वो ये फिर से कैप्चर कर पाएंगे? आई डोंट नो। नहीं देखो कैप्चर तो कर ही नहीं सकते। मतलब प्रियदर्शन अगर बताएं ग्राउंडेड रहे, प्रैक्टिकल चीज, तो भाई मस्त बनाते हैं। लास्ट क्या बनाई थी अभी प्रियदर्शन ने हिंदी में? मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को याद है, मेरे ख्याल से बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाया। बट इसके अंदर वो लोग प्रॉपर भूत दिखाने वाले, जैसे वो शॉट था कि हाँ, तो वो स्मोक में से फॉर्म हो रही है। वो मूव कर गए ना वहां से, पार्ट 2 में वो भूत ही ले आए। हाँ, और फिर वो भूत उन्होंने कॉन्सेप्ट भी चेंज कर दिया कि वो भूत अच्छा है, वो हाँ, भूत भी वो अच्छी उसकी होती है। सिस्टर जो चेंज कर दिया था उसने, तो वो इसमें भी वैसे ही कुछ जिंदा करेंगे। होती है उसके अंदर। हंगामा 2 बनाई दिया, अरे माँ अरे अरे भाई भाई क्या वो तो भाई मैंने ट्रेलर रिएक्शन नहीं किया, मैं देख के बता दी, हो गया खत्म। भाई मैंने देखी थी, इतनी पिक्चर थी। उससे पहले कौन सी बनाई थी? उसके पीछे रंगरेज बनाई थी उन्होंने। साउथ की कोई बनाई होंगी उनसे पहले। साउथ की तो बहुत बनाई है बीच में, हिंदी की बात करते आ रहा हूँ मैं। मतलब जाकी प्रियदर्शन ना बगनानी अभी रिडली स्कॉट हो गए। किसी ने पूछा था मार्टिन स्कॉर्सेसी से, तो मार्टिन स्कॉर्सेसी सैड हो के अब मैं कुरुसावा की बात समझ पाता हूँ कि मेरे पास कहना तो बहुत कुछ है बट टाइम नहीं है मेरे पास। और यही बात कोई कह के किसी ने रिडली स्कॉट से पूछा था कि मार्टिन भाई ऐसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? वो कहता है यार मैं अनदर डे अनदर शिट, ठीक ना, मैं बिस्तर से उठता हूँ, कैमरा, अब वो बोला था मैं स्टोरी बोर्ड भी नहीं बनाता, मैं बोलता कैमरा 4 जगह 10 जगह लगा देता हूँ और एडिट होती है फिर पिक्चर। हाँ, तो रिडली स्कॉट का यही तरीका है। हाँ वो होता है 10 जगह एंगल से ले लेगा एक साथ। रिडली स्कॉट इज अ वेरी डिफरेंट ब्रीड। वो अभी कौन सी मूवी आई थी उसकी, नेपोलियन। तो नेपोलियन की कास्ट का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें वो कह रहे थे कि वी हैव नो आइडिया कि हम कौन से कैमरा के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वो कहता है शुरू हो जाओ, बोले देयर आर कैमरास एवरीवेयर। वो जान रहा है, वो टाइम वेस्ट, वो जान रहा है मेरे पास टाइम कम है। वो ऐसे कि ना सुबह उठे ना, अजी इसकी माँ क्या लगाओ, शुरू करो। इतना दुख रहा है मेरा, लेकिन फिर भी चलो अब कर लेते हैं। ऐसे उठता हुआ ना, आ शिट हेवी का हो गया। और फिर बोलता है ग्लैडिएटर 2, हाँ 3 भी करना, 2 साल में आ जाएगी। भाई ऐसे तो वो बिल्कुल छापते, अक्षय कुमार से ज्यादा पिक्चर वो बना लेगा भाई। वो दिहाड़ी भाव बना रहा है पिक्चर अभी, और वो भी मिल भी रही है 200 मिलियन 300 मिलियन पिक्चर उसको। मतलब पहले तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि तुम 10 कैमरे शूट करो, बट अब तो तुम लगा दो, फ्रेम में दिख भी रहा है तो उसको हटा दो। बाप रे, कि पैरों से दोनों कर क्या रहे हो? अरे नहीं, मुझे दूर है भाई, मेरा पैर यहाँ है। खैर, तो भूल भुलैया का टीजर 3 ठीक लगा हमको, और अभी से टू मच क्या बता रहे थे? 2 में भी ऐसे ही तुम ये बोल रहे थे माधुरी दीक्षित है भाई। रुको, 2 के लिए तो मैं मतलब बिल्कुल बहुत कम एक्साइटमेंट थी यार, वो मन ही नहीं कर रहा था ऐसा कि कुछ अच्छा बनाएंगे वो लोग। वो एंड में तब्बू ने कर दिया तो कितना गया उसके कारण पिक्चर चल गई। अरे बहुत चल गई थी। 2 के बाद से तो कार्तिक आर्यन का और ये बढ़ गया। तभी तो उस टाइम पे तो हुआ ना, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक 15 दिन पहले अजय देवगन की पिक्चर पिटी थी, और मतलब नहीं चल रही थी, किसी की भी नहीं चल रही थी। लाइक 3-4 महीने के बीच में सिर्फ ये एक पिक्चर थी जो चली थी। दिस वाज द मूवी जिससे थोड़ा सा एक बम्प मिला था। फिर ऐसा सब मतलब वो उसने अच्छा पीआर किया, पता नहीं ओ तब बॉलीवुड इज बैक। हां ऐसा किसी की नहीं चल रही थी पिक्चर। भाई कार्तिक आर्यन की पिक्चर नहीं कर दिया वो। कार्तिक आर्यन इज द न्यू स्टार, जबकि वो चली थी तब्बू के कारण। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई वो पार्टी में रौला बन गई हो। चलिए भाई, बट मतलब इससे भी पता है मैं बहुत सेम लेवल पे ही जाऊंगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। चलेगी तो विद्या बालन के भाई, विद्या बालन के लिए जा रहा हूँ मैं देखने, ठीक ना। कार्तिक आर्यन करो कॉमेडी। और अभी आयरन ही देखो, हम लोग यही बोल रहे थे कि इंडस्ट्री में एक्ट्रेस का देखो कैसे होता है, रिप्लेस हो जाती है। नाम बनाओ तो ऐसा कि लोग बोले कि नहीं, बोले वो हीरोइन चाहिए मुझको, हीरोइन चाहिए, पहला प्यार। हाँ, विद्या बालन, मंजुलिका, अक्षय कुमार लिटरली फिक्स्ड हर। तो भाई तू बाहर निकल जा उस थॉट से। अरे नहीं, जोक यार भाई, मैं ना बोलूं जोक भी, लाइट हार्टेड ना रखूं पॉडकास्ट में। ठीक, आप आगे बताओ फिर क्या तुम बोल रहे थे माधुरी दीक्षित भी है। हाँ, मूवी में है वो। कैसे पता?
अरे भाई सब लोगों ने रिपोर्ट करा हुआ है। अच्छा कहीं वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला तो नहीं हो जाएगा? क्या? तुमको नहीं पता? अच्छा तुम ये बात कर लो फिर वो करते हैं। नहीं मतलब यही बात थी कि सब लोगों ने मैंने तो हिमेश का देखा था, क्या हिमेश का? हिमेश ने रिपोर्ट किया हुआ था। अच्छा था तो हो सकते हैं, हाँ। बट वो मेरे को याद आया ऐसे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने केस कर दिया पूजा एंटरटेनमेंट पे। अच्छा हाँ वो पता है। हाँ कि मेरी डायरेक्टिंग फीस नहीं दी है, जो कि 7 करोड़ कुछ तो था। 7 करोड़ का केस है, फीस है 7 करोड़। फीस नहीं दी है मेरे को, 7 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो कंप्लेन करी उन्होंने। तो इसमें फिर प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर कंप्लेन मार दी किस बात पे? कि हमने 125 करोड़ का बजट डिसाइड किया था एक्टिंग फीस और डायरेक्टर फीस छोड़ के, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए 125 करोड़ दिए थे पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। और इनको हायर बेसिस पे लिया हुआ था एज ए डायरेक्टर। हायर करते मतलब तुम आओ, तुम ये पिक्चर बना के हमको दे दो, समझ रहे हो? तुम्हारा काम है सिर्फ पिक्चर बना के देना, मतलब तुम सैलरी पे रखे हुए। हाँ मतलब ऐसे समझ रहे हो तुम। बट उनका ऐसा कहना है कि देन ही केम एंड ही टुक ओवर द एंटायर प्रोडक्शन, समझ रहे हो? जैसे पैसे वैसे भी तुम हैंडल मुझे करने क्लैरिटी दो यार, हायर बेसिस पे मैं मान बनाता हूँ, मेरे को नहीं काम तो करना। देखो मैं आगे जो बोल रहा हूँ ना उससे तुमको समझ में आएगा कि तुम डायरेक्टर हो, तुम आए और तुमने पूरा प्रोडक्शन ओवरटेक कर लिया। कि अभी जैसे ऐसा कि होगा, तुम वैसा उनका यूएई वाला पूरा शेड्यूल शूट करने गए थे, जो रेगिस्तान वगैरह था ऐसे, तो वहाँ की अथॉरिटी से आपको फंड मिलता है शूट करने के लिए कंट्री के अंदर, वो देते हैं कि हमारे यहाँ शूट करो, टूरिज्म बढ़ेगा, जो भी है। तो वो फंड आपने डायरेक्ट ले लिया, ऐसा प्रोड्यूसर का कहना है कि वो फंड उन्होंने ले लिया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। और जैसे 125 करोड़ अलॉट किए थे, तो आप शूट कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि इतना खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया, तो वो बढ़ गया 6 करोड़ 15 करोड़ एक्स्ट्रा लग गए उसमें। प्री प्रोडक्शन में मरवा रहे थे ये लोग अपना। तो क्या प्री प्रोडक्शन? व्हाट इज प्री प्रोडक्शन? प्री प्रोडक्शन क्या बोलते हैं ना कि पिक्चर भाई प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है, क्या कर रहे थे उसमें? वो कुछ मूवीज मतलब मेरे को नहीं लगता होती है, बट मतलब वो ऐसा है कि भाई मेरे को नहीं लगता कोई प्री प्रोडक्शन। तो देखो तुम एक ऐसी पिक्चर बना रहे हो जिसमें तुमको स्टार्स लेना है, हीरो का नाम पोस्टर पे दिखाना है, एक्शन दिखाना है, और तुमको पिक्चर बेच देनी है। तुमको नहीं परवाह कि भाई वो क्या है, इंटेंट के साथ बनी रही थी, तुम पहले ही ओटीटी को बेच दो, तो इसमें तुम क्या प्री प्रोडक्शन करोगे? ये वही बात होगी ना कि आपको चेहरा मिल गया, आपको एक्शन मिल गया, गाने डाल दिया आपने। प्री प्रोडक्शन होता है प्रोजेक्ट बन मूवीज का होता है, जैसे रामायण बन रही है, हाँ ठीक है, इसका प्री प्रोडक्शन होता है। तो इन मूवीज के लिए क्योंकि पहले से काम शुरू करते हैं वो वीएफएक्स पे और सेट बनाते हैं, इनका भी मतलब एक्चुअली टेक्निकली प्री प्रोडक्शन सारी मूवीज का होता है। हाँ ठीक है, देखो वैसे तो सबका होता होगा। शूटिंग चालू करने से पहले जो तुम काम कर रहे हो पिक्चर के ऊपर, वो सारा प्री प्रोडक्शन में आता है। वही ना, आप बट पेपर हम लोग क्या ऐसे है, क्या नहीं। ऐसे बोल रहे हैं कि आप सीरियसली सारा चीज सब्सटैंशियल मतलब बैठ करके और आपने पूरा प्लान बनाया, स्टोरी बोर्ड्स बनाए कि अब कैसा होगा, विजुअलाइज किया मूवी को और उसको इम्प्लीमेंट किया सेट्स बना के, कि मतलब एक्टर प्रोडक्शन में कब जाती है, जब एक्टर आके शूट करना शुरू करते हैं, प्रोडक्शन में हो गई। तो दैट इज और एक बेहतरीन प्री प्रोडक्शन तुम बोलोगे जिसमें तुम बजट वगैरह भी इंक्लूड कर लो कि भाई हमको इतने में बनानी है, टाइट करके जो भी, और तुम उसको अचीव करो तो अच्छा हो जाएगा। बट कंप्लेन पे आते हैं कि प्रोड्यूसर ने बोला कि उन्होंने 15 करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिए पिक्चर बनाने में, और यूएई वालों से जो फंड आया था उसका भी हिसाब नहीं दिया, और वहाँ पे भी जितना हमने 33 करोड़ कुछ तो अलॉट किया था, वहाँ पे भी 6 करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंड किया। हाँ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया शूट करने में, और वो फिर चार्जेस लगा रहे कि बिल बोगस दिया है और पैसा ये वो ऐसा प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। तो 200-400 रुपए की होती थी, 6-6 करोड़ तो हम लोग कॉलेज के एनुअल फंक्शन में करते थे। वो भाई ऐसे होता था, ये काम वहाँ भी चलता है भाई ऐसा होता था ना, दुकानदार से भैया आप बिल दे दो हम बना लेंगे क्या लिखना है। नहीं वो जाते थे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है ना, तो अलग अलग कमेटी बनती थी उसमें। एक होती थी वेलफेयर कमेटी, एक होती थी कल्चरल, एक होती थी, एक मैं भूल गया एक और होती थी, ठीक है। तो ना अब कल्चरल कमेटी वो होती थी जो सारे वो इवेंट्स रखवाती थी, जैसे रंगोली कंपटीशन जो कॉलेज में होने हैं, ठीक है। और एक स्पोर्ट्स कमेटी, तो स्पोर्ट्स वाले हैंडल करती थी जितने भी हो रहे हैं, मतलब 8-10 दिन चलता था एनुअल फंक्शन। तो वेलफेयर कमेटी पैसा हैंडल करती थी, इन दोनों कमेटी को सामान ला, उसका लीडर मोहित योद्धा था। नहीं मैंने पहले याद जान ली। तो पैसा उनका सामान ला के देना, ठीक है। अब कल्चरल वालों बस छोटी चीज, मतलब कल्चरल वालों को पोस्टर्स बनाने हैं तो आपको स्केच पेन ला के देने हैं, ठीक है। वो डबल साइडेड टेप ला के देना है,
तो आपको लड़के रखने हैं कि भाई जाके और तुमको लेके आना, लड़के मतलब कॉलेज के स्टूडेंट, कि जाओ ये स्टेशनरी से और यहाँ से लेके आओ। फिर ना आप उस स्टेशनरी वाले से बात कर लेते थे पहले ही कि भैया बिल देख लेना, 15 का 18 लिखो, 15 ज़्यादा भाई थोड़ा 20, हाँ होता था ना, तो 15 का 20, तो कॉलेज बजट दे रहा है ना हमारी फीस में से ही। तो फिर देखा कि चलो ठीक है, मोहित तुमको कुछ जिंदगी का ज्ञान दे रहा है। नहीं होता ही, आप घुसते ही जो वेलफेयर हैंडल कर रहा है वो पर इंसान ऐसे है। नहीं कर सकते आपकी, मतलब तो आप भयंकर कर अपनी दिया पहली आपने। कमाई जॉब लेने के बाद नहीं, कॉलेज में ही मैं कर नहीं सकते करता हो। था भाई, ये पहले ही बता रहा हूँ, हमारे तो भाई, सीनियर थे पता भाई चला कॉलेज में, ये हमको तो ऑर्डर मिलते कॉलेज थे। वाले हिसाब मांगने आ गए ये मोहित फिर बताओ तुम्हारी पहली इनकम कितनी थी? उसमें से मेरे को कुछ नहीं मिला भाई, हमको कुछ नहीं मिला। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, हमारे सीनियर करवाते थे। क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है? मैं तुम नहीं भी भाई। तो कभी सीनियर बने होगे। नहीं, हमारे टाइम पे जब हम सीनियर बने ना, तो उस टाइम पे कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो एनुअल फंक्शन ही नहीं हुआ। साला मैंने कहा फिर सीधे इंटर्नशिप में ही आ गए। हमने कहा चलो इस बार अपन हैंडल करते, तो हमारा डीन कहता है तो इंटर्नशिप में तो बच्चे इंटर्न्स पार्टी नहीं लेते, एनुअल फंक्शन में तो गेस्ट होते हैं। फिर मैं कहा, साला क्या क्रिकेट मैच खिलवा दोगे बस? राजपाल यादव की तरह तो अब क्या करूं मैं? मतलब अभी यार बड़ा ऐसा लगा कि शिट यार। तो वो ऐसा कुछ लेकिन किया ये नहीं सोचो, मैंने। लेकिन बिल बहुत बनवाए लेकिन अपने सीनियरों के ऑर्डर पे। हाँ मेरा एक दोस्त था, वो लेके जाता था मेरे को, वही जो टॉयलेट में था ना, हाँ हाँ वही वही पट, तो वो बद नाम था उसका। नहीं नाम फट बोला। था। अच्छा वो ऐसे। तो ना वो जाता था मेरे साथ, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। तो उसने वो नहीं, सच में मेरा पहला एक्सपोजर तभी था। तो वो गया, हमने 3-4 चीजें ली, करीब 200-250 रुपए का बिल बना, ठीक है। तो उसने बोला भैया कितने हुए? बोले 200-250। तो बस उसने बस इतना बोला भैया को 500 लिख देना। ऐसे ही तो होता है। मैंने कहा वाह कहते भूत से नहीं मिल रहा है तुझको, ये करना है साला। मेरा पहला एक्सपोजर था, मैं साइबर कैफे में बैठा था, गेम वूम खेल के उठ रहा हूँ, तो नहीं काम कर रहे हैं जियो के बहुत पहले। तो मैं निकल रहा हूँ, कोई 8 घंटे बैठा हुआ है, बोल रहा है 2 बिल फाड़ के दे दो, बस ले जा रहा हूँ। कुछ लिखना नहीं है उस पे, खाली वो भर लेगा। काफी डेंजरस भी हो सकता है भाई टपरी वाला साइबर कैफे बैठ के लोग गेम खेल रहे उसमें। बाप रे। लेकिन ये तो मतलब छोटी मोटी चीज है, 500,000 ठीक ना, 6 करोड़। हाँ भाई, 7 तो देखो साथ भी छोड़ो, एक साथ नहीं गया होगा 2 करोड़ 3 करोड़। तो भाई वो कॉलेज का एनुअल एक साइबर कैफे की टपरी, कॉलेज का एनुअल फंक्शन, एक 200 करोड़ की पिक्चर, उसी हिसाब से वेलफेयर कमेटी भी बनती है ना भाई। ये हम लोग मजाक कर रहे हैं, कोई भी एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन वगैरह नहीं है, We are just- कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अगर सिर्फ कोई कुछ बकचोदी बोलेगा तुरंत माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। ठीक ना, कैमरा सॉरी चालू वाली करके। वीडियो आएगी जिसमें तीनों पास में बैठे हाँ होंगे। भाई ऐसा हाथ जोड़ के तुरंत बैठे। तुरंत ठीक है। भाई पूजा एंटरटेनमेंट वालों का भरोसा भी नहीं, सच में केस ठोक दे, यहाँ से तो पैसे है। कटवा देंगे। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार। वो But दिक्कत उनको नहीं। पता है यार ये क्या फटे यार लोग। हाँ फटे यार, टाइम वेस्ट होगा। ये साला जयदीप का मांगा हुआ मोजा हम तो गिड़गिड़ाने पे आ जाएंगे सर, पैसा नहीं है अरे सर। अक्षय कुमार ने नहीं एक बंदे के ऊपर 500 करोड़ ठोक दिया था, हाँ बस एक बात प्रूव नहीं तो ये इंटरनेट की रिपोर्ट्स हैं, वही रीड करके हम बता रहे हैं। नहीं, ये कंप्लेन तो उन्होंने एक्चुअली फाइल किया है, ये पब्लिक नॉलेज है। ये पब्लिक नॉलेज। इसके छोटे मोटे डिटेल्स हम एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे, आप जाके खुद रीड कर लेना, बकवास कर रहे हैं और बाकी पास्ट लाइफ वही। एक्सपीरियंसेस। बाकी देखो, अगर पैसे वैसे की बात है ही तो 200 करोड़ वहाँ देने के बदले 1-2 करोड़ यहाँ दे दिया होता तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर बन जाती शायद। पिक्चर का तो नहीं पता लेकिन रिव्यू बना देते हैं। या बिल्कुल। क्या बना था भोजपुरी पिक्चर? नहीं मैंने कहा पिक्चर का तो पता नहीं, लेकिन रिव्यू अच्छा बना देते भाई हैं। 1-2 करोड़ में भोजपुरी पिक्चर बना के उससे ज़्यादा पैसे कमा लेते। अरे यार मैं बताया था ना, वो बंदा कैमरा मांग रहा था मेरे यहाँ से, सब 5-6 लाख में बना लेगा पिक्चर, यूट्यूब पे डालना है और 25-30 लाख पे भेज देगा। टाइम ये कैसे होता है भाई? भोजपुरी वाले में बहुत चीप एस मूवी बनेगी। भाई मैं बता रहा हूँ, बैड एज बादल कुमार थंबनेल भी भोजपुरी पिक्चर जैसा रख दूंगा। मतलब 500 मिलियन व्यूज। बस ये है ना, तुम बना के दे दो पिक्चर, 500 मिलियन व्यूज भाई तुम YouTube अपने पे। खर्चे बनाओ और फिर भेज दो उसको। बाप रे, गॉड टाइम। और वो यूट्यूब और अगर बुरी भी बनी है, डायरेक्टर मैं नहीं था, पता नहीं कौन था, और वो यूट्यूब पे डालते हैं। हाँ यूट्यूब पे डालते, तभी ना भोजपुरी पिक्चर देखो यार 20 मिलियन 25 मिलियन 50 डिमोनेटाइज कैसे नहीं होता बे? ऐसी ऐसी चीजें करते हैं
वो आर्ट फॉर्म में आ जाता है ना, जैसे म्यूजिक वीडियो कार्डी बी यो एनाकोंडा मत यार मत, बड़ा दुख लगता है मेरे को यार। तो ये दोनों के एलिगेशन अपना आर्ट फॉर्म में नहीं है, अपना आर्ट नहीं है सर, फिर क्या है? वी आर नॉट आर्ट, वी आर आर्टिस्ट ब्रो, वी आर जजिंग आर्ट, वी आर जजिंग आर्ट, वी आर क्रिटिक्स, नहीं भाई मैं उसको नहीं बात, वी आर जजर्स, या वी आर जजर्स। खैर एनीवे, तो हम लोग भूल भुलैया से पता नहीं कहाँ चले गए। तो भूल भुलैया इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब देखो इसमें कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, वी डोंट नो ऑब्वियसली, बट ऐसे ऐसे और चीजें निकल के आई हैं कि वो जो प्रोडक्शन हाउस है उनकी 3 बैक टू बैक मूवीज थी, मिशन रानीगंज, गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है, आप समझ ही सकते हो। तो उसमें काम किए हुए क्रू के भी पैसे नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, मैं सोच रहा था कि लाखों रुपए बताई जा रही हैं, लाखों रुपए होल्ड करके रखे हुए क्रू के। क्रू का तो नहीं करना चाहिए कम से कम, क्रू तो बेसिक हो गया भाई 20-25 लाख रुपए आप उतना महीने में फूक देते होगे। ठीक है यार, अब होगा जो भी है पता नहीं, पर हाँ गलत है। नहीं फिर ये भी तो देख लो, आप कंसिस्टेंटली बैड चॉइसेस कैसे ले सकते हो? अब ये तो भाई अब मैं मेरे को नहीं पता, ये तो आपका होता है ना कि आपको एक साल में 4 पिक्चरें प्रोड्यूस करनी है, एटलीस्ट एक पे तो आप भरोसा रखो। गणपत पे भरोसा था, वो भी महंगी पिक्चर थी भाई, इसीलिए तो महंगी थी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी महंगी पिक्चर। गणपत पे भरोसा उसके डायरेक्टर जिस दिन जहाँ पे आपका बजट, प्रोड्यूसर का था, जहाँ पे और भी ज्यादा, प्रोड्यूसर का तो इतना था, बड़ी में छोटे में 1000 करोड़ जाएगी बोल दिया अगर था। डिसेंट प्रोडक्शन हाउस भी है, अगर आप हो थोड़ा सा जैसे कि नाम है थोड़ा बहुत भी, 45-50 करोड़ से ऊपर बजट गया, समझ लो सीरियस पिक्चर है भाई। क्योंकि मैं सुना है 10-15 करोड़ में क्या म्यूजिक राइट्स बेचोगे, स्ट्रीमिंग राइट्स बेचोगे, जहाँ 45-50 करोड़ से नहीं, लेकिन देखो 10-15 करोड़ तुमको उस पिक्चर के मिलेंगे जिसमें अच्छा चेहरा होगा, और अच्छे चेहरा लेके बनाना है तो बजट 45 करोड़ के ऊपर जाएगा ही। हाँ, फिर कैसे करोगे? तो उतना महंगा तो हो ही गया ना पिक्चर। 45 से नीचे कौन बड़ा एक्टर करेगा पिक्चर? तो वहां पे भी रिस्क आ जाता है ना, तुमने 40 करोड़ की पिक्चर बना दी, फिर वो कोई ले ही नहीं रहा है ओटीटी पे, तो वो भी तो पैसे अटक गए तुम्हारे। तो भाई वांगा ने अर्जुन रेड्डी तो बना दी थी 2 करोड़ में। अब तुम ये देखो कि गणपत को कोई ले नहीं रहा था ना ओटीटी पे, अभी भी आई नहीं, गणपत का तो आई थिंक डील हो चुका था, लेडी किलर को कोई नहीं ले रहा था। नहीं, गणपत भी नहीं आई थी ओटीटी पे बहुत टाइम आई नहीं थी, ऐसा नहीं है, उसका आई थिंक पहले डील हो गया होगा, वो बाद में जब मूवी उन्होंने देखी या जो कुछ भी है जैसा काम उनका, तो बाद में कुछ लफड़ा हो गया रहेगा कि हमको नहीं करना, नहीं चाहिए। डील तो उन्होंने पहले ही कर दी होगी। ये हमारा बेटा नहीं है, मतलब ये अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग, ऐसा हुआ होगा। पता नहीं यार, पता नहीं, जो भी है, अंदर की बात है, अपने को पता नहीं है, ज्यादा एलिगेशन नहीं लगा। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्या आया? जिगरा जिगरा का ट्रेलर आया फाइनली, वसंत बाला की मूवी। अच्छा भाई यार, दिख काफी अच्छा रहा है, कुछ शॉट्स बहुत सही हैं उसके, ओवरऑल अच्छा ही बोलूंगा मैं, एक्साइटेड तो हूँ देखने के लिए। मैं बोलूंगा ना कि मेरे को ट्रेलर कट टीजर उसका, मेरे को उसका टीजर ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा था। हाँ, ट्रेलर कट नहीं अच्छा है उसका, मतलब वो ज्यादा लंबा है और प्लस ना हाइप जनरेट नहीं करता मूवी को लेके। ये पता है, इस मूवी को लेकर वो लोग हाइप्ड अप होंगे, एक तो आलिया भट्ट के जो फैन होंगे वो, और दूसरा जो डायरेक्टर को जानते हैं, उसका काम जानते हैं। अदरवाइज कोई नॉर्मल इंसान इस ट्रेलर को देखेगा ना, वो कहेगा यार मैं इसको देखने क्यों जाऊं। बहुत ही मतलब, हाँ आई थिंक थोड़ा एक वो जो आजकल देखो, एक जो तुम मूवी के अंदर कुछ यूनिक दिखा दो ना, तो लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए। क्रू के साथ पता यूनिक क्या दिखाया, बहन भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। ट्रेलर का एक शॉट है यूनिक, जहाँ वो खाना खा रही है, वो एक्सटेंड किया उन्होंने, वो यूनिक था उनका। चलते जा रहा है, खाते जा रहा है। मेरे को नहीं लगा वो यूनिक। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगा यूनिक था, वो उनका दिखाना था कि वो खा रही है ना। एज एन एक्ट्रेस अगर आप फैन हो तब तुम मीम मटेरियल, ओ भाई यार क्वीन लीडर्स खा लिया एक बार में, वही ना, क्वीन लीडर्स फेस कार्ड टाइप। लेकिन पता है यही चीज एक्सट्रैक्शन बहुत क्रेजी करता है भाई। उसका टीजर आया था कितना भयंकर, ठीक है, तो उसका रीजन है आई थिंक कि उसमें एक्शन बहुत था, सो दे हैड अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसमें भी नजर आ रहा है, तो इसमें मेरे को लगता है सिर्फ क्लाइमैक्स में होगा वो जो सीक्वेंस होगी ना जेल ब्रेक। हाँ, शुरू में बस ट्रेनिंग में जाएगा पिक्चर का पूरा। वो देखो नहीं, एक्शन से ज्यादा ना इसमें वो एस्पिनाज थ्रिलर वगैरह होगा, और इमोशनल जो कनेक्ट होगा ना उस पे फोकस करेंगे। लौंडा टॉर्चर हो रहा होगा, आप देख रहे होगे, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ये इस पे चलेगी पूरी पिक्चर, और एंड में जाके वो जेल ब्रेक का पूरा सीक्वेंस होगा तो एक्शन दिखेगा। थोड़ा सा आदमी एक्शन भाई बहुत अच्छा होता है लोगों को हाइप बिल्ड करने के लिए। जो है उसका है ना, वो शील्ड लेकर उसके ऊपर कोई फायर वाला फेंक रहा था, वही थोड़ा सा अगर आप उसको मनी शॉट के लिए डाल देते, अगर होता आपके पास, डाल देते तो भाई लोग पागल हो जाते।
तो उसको वैसे फिल्म भी करना चाहिए था ना। वो इट इज जस्ट अ शॉट की कोई उस पे फेंक रहा है, वो ब्लॉक कर रही है, देयर इज नथिंग। यही सेम चीज एक्सट्रैक्शन में भी थी, कोई फेंक रहा है ब्लॉक कर रही है, बट उसको फिल्म ऐसा किया था ना कि वो आपको ऐसा लग रहा था कि आप उसी के पीओवी में हो, और आपके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, और यूं करके फिर तो हाथ में कैमरा आग में लग बम गई, लेता वो है। मारे जा रहा है वहां पे। तो ये चीज आप इस मूवी से, मेरे को लगता नहीं कि ये लोग उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं। नहीं बस एक्सट्रैक्शन जैसा एक्शन दिखाना इनका गोल नहीं है। ये लोग वही क्योंकि ट्रेलर वाली उस पे जाएंगे। वही, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या है कि बहन इतनी पागल है भाई के लिए कि वो कुछ भी कर रही है। वो होटल मैनेजमेंट कर रही होती है शायद, या होटल वाले इसमें एम्प्लॉय होती है, वहां से वो ट्रेनिंग लेके दूसरे देश के जेल में जाके निकालना है। ये प्रेमाइस अपने आप में क्रेजी है। वो बोलती नहीं है मैं हाथ की नस काट लूंगी तो मिलने देंगे कि नहीं, तो वो दिखा रहा है ना कि वो ऑब्सेस्ड है कितनी ज्यादा भाई को निकालने के लिए। तो ये मूवी का एमएसपी होगा। और वो मेरे को वो सीन बहुत अच्छा लगा भाई जो यार, ट्रेलर ऐसी की starting थी लड़कियां ना। बॉर्डर लाइन साइकोपाथ, मैं बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियां नहीं जोक बोलूंगा, मैं ठीक उठ ना, के दो झापड़ मैं नहीं लगा जोक दूंगा बोलूंगा, इसको। मैं नहीं जोक नहीं, बोलूंगा, नहीं, मैं नहीं जोक बोलूंगा। तुमको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसको अभी बैठ के खाना खाते खाते 2.5 घंटे ज्ञान पेला है मैंने और इस बादल ने, और कहता नहीं मैं उस जोन में नहीं हूँ अभी, मेरे को मैं वो चाहता, मैं उस जोन में ही नहीं हूँ। अरे यार, ये बस बस ठीक ना, अभी एक आध वीडियो आएगी ठीक ना, शायरी उरी करते हुए मैं भाई उठा के पटक दूंगा इसको नीचे छठे माले से शायरी करते हुए। तो क्या बोल रहा था मैं? क्या बता भाई, मैं ट्रेलर की स्टार्टिंग बता रहा था। क्यों ट्रेलर की स्टार्टिंग का शॉट अच्छा है कि तूने कुछ खाया तो नहीं, तूने कुछ बोला तो नहीं, तूने ये तो नहीं किया, तो वो बताता है कि वो हाँ, मतलब जब पहला इन्फॉर्मेशन आया हो उसके पास कि भाई ये हो गया, पहली बार बात हो तो ऐसे में सामने वाला पैनिक कर जाता है, बट शी इज थिंकिंग ऑफ हाउ कैसे टू गेट बचे। हिम आउट। हाँ, कि अब ये तो हो गया। इसको नहीं एनिमल से कंपेयर करके बोलेंगे कि ये टॉक्सिक था क्या चीज। टॉक्सिक कैसे ये हुआ? टॉक्सिक नहीं है। नहीं भाई, वो अपने भाई को बचाने के लिए वो जेल तोड़ के गई, फिर बोल रही मैं अपनी नस काट लूं। ये दिस इज ऑब्सेशन। वो देखो दोनों चीजें अलग अलग है। वो उसको अपने भाई से वो इतना प्यार करती है, ठीक है। पर एनिमल के अंदर जो चीज मेरे को तो मतलब एनिमल के साथ भी कुछ ऐसे गलत नहीं लग रहा था, इट वाज जस्ट अ मूवी। तो आपको उसका वो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये जो है ये उसको वो ना कि वो बस आखिरी पार्ट है उसकी फैमिली का, ठीक है। माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, रिलेटिव्स भी हरामी है सब, अब वो फैमिली है उसकी खून, तो उसे प्रोटेक्ट करना उसका बनता है। एंड एनिमल भी उसमें वांगा का गुस्सा नजर आता है कि वो प्रूव करना लेकिन चाहता जो तुम एनिमल की बात कर रहे हो ना, टॉक्सिक, तो और वो भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट ही तो कर रहा था। तो वही, लेकिन वो उसमें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को हार्म करने के लिए रेडी था। ये भी है ना, कि वो लाइक बदला लेने के लिए स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को मारना है। नहीं तो चलता है ना, समझ रहे हो, स्पेसिफिक लोगों को मारना है और एकदम बुरी तरीके से मारना है, गाड़ी से कुचल के मारूंगा मैं। बेसिकली मुझे लगता है ना एनिमल वाले केस में ऐसा था शायद इसीलिए क्योंकि एनिमल वाली सिचुएशन को शायद वो दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकता था। वो भाई बोला ना, बट ही चोज नॉट टू, अपने तरीके से किया। वांगा को गुस्सा था पिक्चर में, वो ना वो तो उसमें भी था, वो न था ना कि मैं तुम्हें एक्शन करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, वो प्रूव कर रहा था। अब इसमें तुमको एक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने बोला ना कि उसका एक स्पेसिफिक 4 लोगों की तरफ हिट रेट था कि मुझे इनको ही मारना है, मेरा इतना है कि मैं गाड़ी से कुचल दूंगा। और उसका क्या है, उसका ये नहीं है कि किसने गलत फंसाया उसको जाके मारूंगी मैं, उसकी जान ले लूंगी, नहीं, उसको वहां से बाहर निकालना है। और उसके बीच में जो भी आया वो तो मैं ये नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं कि तुम जाके करो ऐसा, बट मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। दोनों ही ऑब्सेस्ड हैं, अगर वो टॉक्सिक ट्रेट है दोनों के अंदर, बट एनिमल का इसमें एक डिफरेंस और भी है कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था ही वाज ऑलरेडी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, वो बचपन से, वो मतलब आखिरी चॉइस थी आलिया भट्ट की। हाँ, इकलौती और आखिरी चॉइस है। इसके पास तो बहुत ऑप्शंस थे। हाँ, ही कुड हैव पहले उसके बाप का स्कूल था भाई। हाँ, स्कूल उसके बाप का था। स्कूल भी उसके बाप का था। अरे वो कहता है ना कि तू ये सब इन चीजों में मत पड़, स्पोर्ट्स कार चला, ये कर वो कर, ही कुड हैव डन दैट एज वेल। बट उसको भाई अपने बाप को प्रूव करना। हाँ, वो स्टूडेंट्स को निकलवा सकता था। लेकिन फिर भी आई टोटली गेट इट कि अगर आपकी फैमिली के ऊपर कोई बोलता है तो कैसे आप अपना कूल लूज कर देते हो। ऑफ कोर्स कोई भी कर देगा, और एंड एवरीवन गेट्स इट एज वेल। क्योंकि मतलब इसमें कुछ भाई ये तो कोई दो राह ही नहीं, अगर तूने मेरे परिवार पे गए तो मतलब तो मैं पढ़ दूंगा, सीधी सी बात। अरे आदमी अपना करियर बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। बट हाँ मतलब टीजर, मेरे को ट्रेलर कट अच्छा नहीं लगा, बट मूवी से एक्सपेक्टेशंस है। हाँ वो तो है, एक बड़ा सा चाहिए था बैंग ट्रेलर, क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉट्स है ना जिनको देख के मुझे लगा कि वो मूवी के अंदर काफी अच्छा काम करेंगे।
ट्रेलर में भले ही वो पेसिंग में फिट ना बैठे हो, जैसे एकदम सुपर स्लो मोशन में भागते हुए दिखाया है उसको छत पे। और एक नहीं कई बार था यार ऐसा, हाँ। बहुत था तो वो उन्होंने कूल दिखने के लिए इसमें डाल दिया। अभी इसके स्पीड में नहीं अच्छा लगा, बट मूवी के अंदर वो काम करेगा दिखना। जैसे एक वो कार वाली सीक्वेंस भी दिख रही है कि वो घुस रहे हैं हाँ, कार वो लेके अंदर आग में। वो इन्फिल्ट्रेट कर रही है बड़ा आग मनी लेके। शॉट है वो, टीजर में भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया। या तो मैं भी मैं ही नहीं चाहता ना जो आलिया भट्ट का वो नहीं गैल गडोट के साथ मूवी आई थी हार्ट वाला कुछ कर, हार्ट ऑफ स्टोन। हार्ट ऑफ स्टोन, उसमें ना शुरू में बैड एस लग रही थी, फिर बाद में वो ओवरसाइज पहन के फिर बेबी हो गई, अरे क्या हो गया। ठीक है, आई थिंक वो टाइम की वजह से किया उन लोगों ने, जो आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी के बीच में फिल्म हुई है ना वो। अच्छा हाँ तभी So ओवर, they had to, हाँ। लेकिन वो वही ना बैड एस थी तो एंड तक रहती बैड एस ना वो आई थिंक कैरेक्टर को उन्होंने इसीलिए चेंज किया बिकॉज वो ज़्यादा स्टंट नहीं कर पा रही होगी या जो भी होगा, मजबूरी होगी मे बी, एंड दे हैड नो चॉइस, नहीं तो फिर मूवी डिले करो आप फिल्मिंग। और बोल भी नहीं सकते। या सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज मतलब मूवी वर्क करती है जिगरा, तो मैं आई एम अप फॉर इट। और मैं तो एक्साइटेड हूँ जिगरा के लिए। डायरेक्टर बहुत तगड़ा है भाई वो। ये फील होता है कि मे बी अगर नई मार्केटिंग सही जा रही है, नई लोगों के पास पहुंच रही है, एटलीस्ट मूवी बहुत अच्छी होगी, बहुत। ठीक है ना। पता नहीं यार, मैं ऐसा होता है कभी कभी, मैं जो बोलता हूँ उल्टा ही हो जाता है। अबे मूवी डायरेक्टर के म्यूजिक चॉइसेस भी बहुत अच्छे हैं, अपन ने देखा सारी मर्द को दर्द नहीं होता में भी बहुत तगड़ा म्यूजिक था, मोनिका उमर डार्लिंग में भी भाई, तो इसमें भी कुछ मोनिका उमर डार्लिंग का तो भाई पूरा एल्बम एकदम। तो देखते हैं इसमें भी कुछ होगा। आई थिंक देवरा पे बात करी जाए, जिसके लिए आज हम गए भाई। आज तो पिक्चर ही देखा है पूरा वो। तो कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। हम लोग कल आए प्रीमियर से और फिर काफ़ी थक गए। सुबह हमको जाना था मूवी के लिए और हमारा शो था 8:30 बजे का। जहाँ पे अपन रुके वहाँ से जो थिएटर है वो 40 मिनट्स था और हम लोग उठ गए थे 7 बजे, काफ़ी थक गए थे। 40 मिनट्स सुबह जाने के लिए जब ट्रैफिक कम था। हाँ, वापस आते आते 1.5 घंटे ले लिए उसने। तो अब हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग लेट हो गए थे 10 मिनट, 10-1 मिनट आई थिंक। नहीं, लेट कैसा हुआ था कि 8:30 का शो है ना, तो 8:40 तक हम लोग पहुंच गए थे। हाँ मतलब 15 मिनट वो ऐड दिखाते, तो इसलिए हम लोग बच गए। 10 मिनट लेट हुए थे। तो हम लोग नीचे से घुसे पीवीआर में, तो वहाँ पर एक मोहतरमा थी जो तो हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वो थिएटर वाला भाग के आया उनके पास। मैम आप, तो वो कहती है कि अरे शो चालू तो नहीं हुआ, तो वो बोले नहीं मैम आपके लिए ही रुकवा के रखा था। मैंने सोचा कि यार कोई प्रोड्यूसर। मैं और बादल एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं और पीछे मैं कहता सुबह 8:30 बजे क्या हो रहा है यार, कौन आ गया ये? प्रोड्यूसर है या थिएटर में कोई है इनका कि क्या? मुझे लगा कोई काम करती है थिएटर में। हाँ। और फिर हम लोग जब पहुंचे तो फिर ये पता चला कि वो पूरी स्क्रीनिंग थी, एक्चुअली मीडिया स्क्रीनिंग थी। जर्नलिस्ट नहीं, देखो अपन ऊपर पहुंचे ना, वो चली गई, हम लोग बाहर गए तो सब कुछ था। फिर जैसे गेट के अंदर जा रहे थे अपन, तो पूछ रही है कि आपका रिजर्वेशन या जो भी नाम बताइए आपका। मैं बोला है, तो शक्ल देख के वो पूछ रही कि आपने टिकट बुक करी है? मैंने बोला हाँ हम टिकट बुक करके आए। तो मैंने बोला क्यों, मतलब क्या चल रहा है? तो बोल रही मीडिया स्क्रीनिंग हो रही है। मैं बोला इसीलिए वो जो लेडी थी ना, वो लेडी भी लिफ्ट में बोल रही थी कि यार तुम लोग कल रात का शो क्यों नहीं रख देते, हम लोग देखे, मतलब हमारा नहीं। बोले ये लोग रात का शो क्यों नहीं है? बोले मेरे को यार सुबह के शो बहुत परेशान करते हैं, 2 बजे तक घर पहुंचो। थोड़ा सा हुआ मुझको, लेकिन फिर अपन निकल गए ना, सोचे नहीं। वही बोले पहले देखो फिर लिखो फिर 2 बजे तक घर पहुंचो, तो मेरे को तब क्लिक हो गया था। लेकिन तो बोले कि शाम तुम लोग यार एक दिन पहले, नहीं ये लोग एक दिन पहले क्यों नहीं रखवा देते शाम का शो। तो बोले हम भी अपना लिख के फ्री हो जाएंगे और सब चीजें स्मूथली हो जाएंगी। तब मेरे को क्लिक हो गया था, अच्छा ठीक है लिखने का काम है ना। नहीं ये सही है, मतलब वो एक क्रिटिक थी किसी वेबसाइट वगैरह, काफी सारे क्रिटिक्स थे उसमें, मतलब पूरा स्क्रीनिंग है। तो फिर मेरे को तो एक चीज भाई इतनी शॉकिंग लग रही थी, अगर मीडिया स्क्रीनिंग है ठीक है और तुम रिव्यूअर हो, तुम्हें मूवी रिव्यू करनी है, यू विल मेक श्योर कि यू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि कुछ भी मिस ना हो। भाई वहां पे लोग 1-1 घंटा लेट आ रहे थे, 1-1 घंटा लेट। सोचो तो फिर सोचो ये ट्रेडिशनल मीडिया, फिर वो लिख रहे हैं वो, फिर उसके बाद 1 घंटा मूवी छोड़ने के बाद वहां से उसको जज करेंगे वो। और ऐसे कि मतलब नीचे का जो गेट के पास कोई एम्प्लॉय है वो आपको मैम चलो ऐसा कर रहा है यार। मतलब मेरे को बड़ा वो मतलब एज
क्योंकि अपना इसमें घुसने का रीजन यही था क्योंकि अपन जो करते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, सो वी लव वॉचिंग मूवीज ऑल्दो मतलब कि कुछ भी करना पड़े, कई बार अपन स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन अपन कभी ऐसा नहीं करते यार कि मेरा मन ही नहीं है और मैं 1 घंटा लेट जा रहा हूँ। ना रे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा भाई अगले शो के लिए और आधा घंटा रुक के अगला शो चले जाएंगे। वही तो 1 घंटा लेट हो के नहीं देख रहा। ये तो मतलब वही बात हो गई कि किसी शो के 6 एपिसोड है, तुमने 4 देख के रिव्यू डाल दिया, वो भी लास्ट के, पहले 2 देखे ही नहीं, पहले के 4 देख के रिव्यू डाल दिया, आगे के 2 देखे ही नहीं। किस पे शॉट्स ले रहे हो तुम? किसी भी नहीं, मैं कहाँ शॉट्स ले रहा हूँ। ये द साइलेंस इज वेरी लाउड। क्या? कुछ भी नहीं, मैं कुछ और सोचने लगा अच्छा कि ठीक है अपन मैं देखा हाँ और ये तो अपना अलग सुमड़ी में घूमड़ी चला अरे गया। नहीं, फिर मैं इंटरवल में ऑर्डर कर लोगों रहा हूँ से क्या, बात कर और मैं रहा देख था। रहा हूँ कि अरे कहाँ भाई, गए ये लोग। जान रहा था सुनो मैं। सुनो सुनो हाँ। मेरा पीओवी, मैं ऐसे काउंटर पे हूँ और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, उनका मशीन नहीं चल रहा है, वो 5 मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, मैं पैनिक में हूँ कि यार मेरे वजह से इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं जो भी है, और मैं बोल रहा हूँ कि करो करो, मैंने और बोला मैं मुझे ढूंढ कुछ रहा हूँ नहीं कि तुम खाना। दोनों कहाँ गए, जयदीप भी नहीं है, अकेला छोड़ दिया मुझे, और मैं ऐसा देखता हूँ और ऐसा जूम इन मेरा होता है कि पीजे, वो ऐसे इमेजिन करो, ऐसे शॉट, बादल यूं घुमा और zoom और in। शुट से सब कुछ सीधे पीछे। ऐसा जूम हो गया सीधा पीजे के ऊपर में। नहीं देखो, अच्छा इस नेटवर्किंग की बात हो रही थी। अच्छा आप गलत समझ रहे हैं, अरे आप यार, गलत घंटे से गलत समझ रहे हैं। आपको गलत फहमी हो रही है। और फिर मैंने ठीक है, देखा कि ये आपको उसके गलत- साथ चला गया। आप गलत नहीं समझ नहीं, रहे मैं हैं बता तुमको, मैं ठीक है? बताता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं आया, मैं वॉशरूम चला गया, ठीक है, तुम अपने अपन साथ में थे, हाँ। मैंने जयदीप को काट दिया, मैंने कहा मैं वॉशरूम से आता हूँ, तो वॉशरूम से मैं निकला जैसे ही, तो मैं आगे बढ़ा, मेरे को एक कोई मिला, उससे मैंने हाथ वाथ मिला, जैमी मिला था, तो उससे हाथ वाथ मिलाया, वो फिर वो उधर चला गया, फिर मैं बादल को देखा, वो काउंटर पे खड़ा है, मैं देख रहा हूँ यार पीजे कहाँ है, मेरे जस्ट बगल ही में तो था ये। नहीं मैं आया था तुम्हारे बगल अच्छा में, आए थे। तुमको देख के, तो ना मैं देखा वो वहां खड़ा है, मैंने कहा अकेला भी नहीं खड़ा है, मैंने कहा ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है, और साला आए तो हम अकेले ही थे, फिर मेरे को क्लिक हुआ, पीजे कल से बोल रहा था नहीं यार नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग तो करनी बहुत जरूरी है। वो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, नहीं प्रीमियर में भी जान रहा था, वैभव को जान रहा था, और भी कुछ लोग थे, नाम क्लिक नहीं हो रहा है, और अभय ने भी मिलवाया था कुछ लोगों से, और मैं कैजुअली फिर बात ही कर रहा था। वो कैजुअल बात तो नहीं थी नहीं, मेरे दोस्त। आप गलत समझने में बता। मैं भाई ये बहुत नहीं तो बातचीत हुई और उसने बताया कि कभी कभी क्या होता है, हंसना बंद कर दो। भाई मैं क्या, मेरे को अच्छा लग रहा है, भाई के लिए अच्छा नहीं लगेगा? तुम भी तो हंस रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो सब लोग। हाँ, तो उसने बताया कि हाँ बता। उसने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि बोलो 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 sorry। अरे ब्रेक नहीं, break कभी नहीं करना। उसने बोला कि मैंने बोला कि ये मीडिया स्क्रीनिंग चल रही है तो क्या क्यों आई हो, ठीक है ना? ले इसीलिए रिवील किया, ठीक है, आपने सुनो कुछ सुनो नहीं बोला, आपने क्यों कुछ नहीं बोला। मैं तो क्यों आए हो, तो फिर बाद में क्यों आए हो? क्यों आए हो बोला मैं, आप क्यों आए हो? ठीक है ना? सुनो, क्यों आए उसमें हो? पूछा मैंने कि क्यों आए हो, तो रात में नहीं हुआ क्या, तो उसने रात में My स्क्रीन God, bro! रात में You स्क्रीनिंग are क्यों making नहीं? it worse. क्योंकि हर बार होता है ना। अब मैं यहाँ बस एक लाइन ऐड कर दूं। हर हर बार मुझे बदनाम किया जाता है कि मैं नहीं, डबल में बस नहीं मैं लेता, यहाँ पे मैंने एक कुछ नहीं line add बोला, कर दूं। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। That's what she said. सुनो, मैंने बोला हर बार स्क्रीनिंग मूवी के प्रीमियर्स एक रात पहले होते हैं, ठीक है, क्लियर? ऐसे बताना था। क्लियर। तो फिर मैंने पूछा कि अभी दिन में ये प्रीमियर क्यों हो रहा, स्क्रीनिंग क्यों हो रही है मूवी की, तो उसने बोला कि क्या होता है ना, जस्ट इन केस कभी कभी मूवीज अच्छी नहीं होती हैं तो क्रिटिक्स जल्दी रिव्यूज ना डाल दें, इसके लिए सेम डे करते हैं थोड़ा सा अर्ली, इसलिए आधे घंटे ही तो पहले दिखा रहे थे मूवी, और इसलिए कि लेट आएगा रिव्यूज से और लोग एटलीस्ट चले जाए देखने के लिए, पहले से जज ना करें। मैं तुम टॉपिक भटकाने की कोशिश करो, पर मैं तुम लोग को एक चीज और बताता हूँ। हाँ। ये मेरे से मिलवा के फिर कहता है अरे जैमी आया है, चलो जैमी से इसने मिलवा। बताया यार, इसने बोला मैंने कि बोला हाँ, मैंने वो कहा जैमी भी आया, तो कह रहा, जैमी आया, चलो जैमी से मिलवा देता हूँ। नहीं, ये नहीं बोला, ये नहीं, मैं मिलने चला गया। नहीं, मुझको याद नहीं है। मेरे को याद है, मैं वही था, तुमने बोला कि चलो जैमी से मिलवा देता हूँ, हाँ, मिलवा देता हूँ, तो फिर ना वो उसके एक्सप्रेशन थे ऐसे, इसने किया ऐसा? नहीं उसने किया, मतलब इसने कहा चलो जैमी से मिलवा दे, तो उसने कहा
अरे नहीं, अपने भाई ने बोला कि मैं किसी से बात नहीं करता इधर, तो ठीक है, तो मैं बोला ठीक है मिलवा देता हूँ, क्या जामी तो अपना ही है। अपने भाई ने बोला किसने? अच्छा ओके गॉट इट। चलो ठीक है, तो यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ती है। बताए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये इंटरवल में हुआ बाय द वे, हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी की बात ही नहीं हुई है, बाकी आसपास की यार पिक्चर का बोले तो मुझे एक ही चीज़ याद है उसमें से, 2 चीज़ याद है एक्चुअली, जानवी कपूर का नहाना और जानवी अरे कपूर यार का वो डांस। खत्म हो गया यार भाई, वो लक्स ऐड था वो, बिल्कुल लक्स के ऐड होते हैं ना बिल्कुल जैसे। भाई बस यार, हाथ में एक साबुन रह सोचो गया था। हीरो हीरोइन विलन इंट्रोड्यूस करने का एक होता है पर्पस कि आप बहन ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे। हीरो आते जलपरा बन के, नमोर, एक्वामैन, वूप। अच्छा मेरे को ये टेक्निक कोई बता दो कि भाई पानी के अंदर से बाहर निकल रहे लेकिन बाल एकदम बेहतरीन, हाँ कर्ल्स आर इंटैक्ट। अरे तुमने वो लगाया नहीं टीनेज पे सेट वेट? भाई सेट वेट पे भी तुम गीला कर लोगे ना तो वो बैठा देगा बाल। हाँ नहीं होता भाई, पानी पसीना बाल पानी छोड़ इज देता है। समथिंग हाँ जो आप अगर अपने सिर पे भी गिराओगे तो बाल बैठ जाएंगे। हाँ और सोचो तो पानी में से बाहर निकल रहे हो। हाँ, और मतलब बाल तब ऐसे आ जाने चाहिए हाँ, सामने। भाई यहाँ आ जाते हैं पूरे। हाँ। फिर ऐसे कर रहे यार, एक मिनट जरा, या फिर ऐसे करते ना यूं। हाँ या तो नहीं देखो, इतना तो लॉजिक नहीं डिजर्व करते पिक्चर। भाई मैं तो To be मेरा honest। दिमाग उस टाइम वहीं और था। वो इंट्रोडक्शन हुआ अपने हीरो का, विलन के लिए तो सैफ अली खान बैठे हुए थे, है ना, फिर आए मारे हो रहे, ठीक ना। हीरोइन का इंट्रोडक्शन, नहा रही है वो, भाई नहा, मैं यार क्रिएटिविटी की मैं दाद देना चाहूंगा। ठीक है, और वो भी पोजेस जिस तरीके से खड़ी हुई है, ठीक ना, कि कर्व्स नजर आने चाहिए। बिल्कुल। ध्यान दिया है फिल्म मेकर ने, ठीक है भाई वहां नहीं पे। नहीं भाई, पूरा ध्यान और दिया। वो कुछ होता है ना कि खूबसूरत लग रही है और एक हॉट लग रही है, ठीक ना, वो मैं बोलूंगा वो बिविचिंग लग रही थी। मेरे ख्याल से मिडिल ग्राउंड पकड़ा उन्होंने। हाँ मिडिल ग्राउंड। और ना तुम एक चीज ये भी देखो, जैसे डायरेक्टर ने कई सारे सीन बनाए मूवी में, लेकिन जो एक गाना था उसमें उन्होंने एक अलग दिल से बनाया कि यार बाकी सब चीजें थी क्या यार, ये मूवी तो है, लेकिन उस गाने में भाई दिल समझ में आता ना कि यार मैं तो जान लगा दूंगा भाई वहां पे वो लड़की थी हॉर्नी, ऐसा लिखा गया था उसको। अरे और मतलब जो कपड़े चूज करें, यू नो वस्त्र। कि हीरो ये कुर्ता पहन ले, ये देखो, नीचे ये पहन मैं ले, बताता हूँ। भाई तुम तो मतलब सुनो, एक चीज कॉमन नजर आएगी पूरी पिक्चर में, पूरे गांव में सिर्फ एक ही लड़की गोरी है। नहीं, कौन है? थी उसकी दोस्त, मैच की है। नहीं, या मैं एक आधा तो होंगे यार। नहीं, अरे उसकी दोस्त थी यार, वो जिसको जो अटका के उसका रखती मतलब है ना। उसका जैसा ग्लो नहीं था उस नहीं पे। हाँ, तो यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार, अब तुम ये ये क्या बात हो गई हाँ। कि मतलब तुम सेट पे आए हो तुम शूट करने के लिए, वही। ठीक है, और तुम देखते हो कि भाई जो साइड में पीछे कोई एक चौथी लड़की खड़ी होने वाली है वो तुम्हारी जितनी सुंदर है, ये तो वो खटवा ही देगी उसको। हाँ अच्छा मतलब मतलब अगर मैं actress की एक बात एक नहीं कर एक रहा। जो एक बोलते हैं But कि जेलिसी वगैरह का पार्ट है, अगर कोई यूजुअली नहीं, होगा जेलेसी इंसान, का भी पार्ट नहीं है ये ना बहुत सिंपल सी चीज है। आपको आपका ये- सब्जेक्ट है ना जो। ये एक ट्रिक डांस में काफी यूज करते हैं। हाँ हाँ। जैसे आप पीछे वालों को सब एक जैसा कपड़ा पहना दो हाँ। और मेन को बस थोड़ा डिफरेंट कर दो कि उस सब के बीच में तुम्हारा नजर वहीं जाए। हाँ नहीं तो ये बहुत ऑब्वियस ही चीज है ना, आपका एक सब्जेक्ट है फ्रेम में, ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, आप नहीं चाहोगे कि उसके आसपास की जो इररिलेवेंट चीजें हैं उस पे ध्यान वो नॉइस है सिर्फ, तो उसमें से अगर कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज होगी ना तो लोगों का ध्यान जाएगा उस पे। या कोई नहीं करेगा ये चीज, कोई भी नहीं। वो लॉजिक उसका समझ नहीं आया कि जब जो लौंडा था, जब तक वो मना नहीं करेगा तब तक किसी की शादी नहीं होगी। हाँ, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इसीलिए वो बहुत सिंपल सी बात थी। वो एक हाउ मेट योर मदर में एक थ्योरी है, ऑन द हुक थ्योरी, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप जब भी होती है या नहीं भी होती है तो उसमें एक इंसान अगर किसी को हुक पे अड़ा ले तो वो बस सामने वाला बस अड़ा ही रहता है फिर मछली के जैसे। तो वो चल रहा है कि उस जो एनटीआर का कैरेक्टर है उसने जानवी को हुक पे किया हुआ है, जानवी ने एक दूसरे लड़के को हुक पे किया हुआ है, लड़के ने एक तीसरी लड़की को हुक पे किया हुआ है। यहाँ पे तो मुझे लगता है एनटीआर ने 2 लड़कियों को हुक पे किया हुआ था, जानवी को भी और वो दूसरी लड़की को भी। दोनों बैडीज यार। दो लड़कियों को हुक पे करा हुआ था भाई। बैडी तो जूनियर एनटीआर है। मोहित ने जो एक्शन किया उसका कुछ नहीं कटना चाहिए, ठीक है। नहीं भाई वो ऐसा नहीं, वो तो ये वाला होता है। डिमोनेटाइज कराओ तुम। मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मेरे पेरिफेरल विजन में मुझे ऐसा हिलते हुए दिख रहा है। क्या ओम कम टू माय रूम। भाई ओ भाई, अरे तो यार वो मूवी जो थी
मतलब उसमें फिर देखो अरे यार जब खत्म हुआ गाना जानवी कपूर का, मैं कहता खत्म हो गया यार। तुमको लग रहा होगा यार हम गाने पे ही बात कर रहे हैं, बात करने लायक चीज भी है। सबटाइटल नीचे ऐसा आता विजुअल डिसअपॉइंटमेंट सबके चेहरे पे कि अरे यार खत्म खत्म हो अरे गया यार भाई पता है, और योगी तो बोल ही दिए सीधे हाँ। यार एक बार और लगाना था। हाँ यही तो देखने था, यही तो देखने और आए थे। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं होंगी हीरोइन पिक्चर में। हाँ पूरे पिक्चर का उनका स्क्रीन टाइम 10-15 जैसे तुम मिनट। देखो ना बाहुबली, अच्छा ये मूवी बाहुबली के टेम्पलेट पे भयंकर अरे सेट है। मैंने अपने रिव्यू में वही बोला भाई, स्टार्ट वही मैंने किया भी है बोला। भाई कि ये पूरा बाहुबली भाई एकदम स्टार्ट से लेके बाहुबली फ्रॉम मीशो। हाँ हाँ मतलब तुम देखो ना, जैसे पता है ये मेरे को लगता है ये पूरा आइडिया जो है ना ये इंसेप्शन में आया होगा बाहुबली 1 के बाद। यार एक ऐसा कुछ करते हैं, बस लोकेशन थोड़ी डिफरेंट लेते हैं, पायरेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं और एक ऐसे बाप बेटे की कहानी बनाते हैं। बाप लेजेंड है, बेटा जो है वो कुछ नहीं है, और हाँ और वो दोनों भाई थे टाइप। हाँ और फिर उसके बाद दो दोस्त बाप के मॉरली वो थोड़ा ये है ग्रे शेड में है, और फिर वो आगे जाके बाप को ओवरथ्रो करवा देता है, बाप मर गया, फिर बेटा है, वो बेटा उसकी जगह लेगा। अब मतलब ये तो स्टोरी हो गई ठीक है, और उसको दिखाने का स्ट्रक्चर ले लो तुम। हाँ ठीक है, स्टार्ट तुम किसी और से कर रहे हो, फिर वो आता है, फिर वो पूरी फ्लैशबैक की पूरी पिक्चर चलती है, फ्लैशबैक में चलती है, और फिर एंड में फिर पिक्चर खत्म होने से पहले एक मर्डर वाला तुमने ट्विस्ट डाल दिया कि अरे उसने उसको क्यों मारा। लिटरल वही एग्जैक्ट वही क्लिफ हैंगर है। मैं वर्ड्स भी तुमको एक आधा चेंज करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट वही वर्ड्स लगा लो, खत्म। दोनों पिक्चर ने बाहुबली को क्यों मारा और इसमें एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्यों मारा, बस यार एग्जैक्ट सेम थिंग। इतनी हुई वो क्या बोलते हैं ना, एक्सपोजिशन पे चलती है, पेस इतनी हुआ है इसका कि एक सीन है, सेलिब्रेट हो रहा है अपना देवारा, ठीक ना, ये बात चल रही है, पीछे ब्लास्ट हो रहा है, ये मार ओढ़ के देवारा सबको हराएगा, कट टू नेक्स्ट शॉट, चौथे सेकंड में अपने देवारा रो रहे हैं, कोई बिल्डअप नहीं, कुछ नहीं, इमोशनल सीन आ गया, आगे चलो। तो मूवी में तो कई शॉट्स थे जो डिप टू ब्लैक हो रहा है, जिसमें हाँ कि मतलब वो हुआ और फिर एक ब्लैक स्क्रीन आती है, फिर उसके बाद अगला सीन चालू होता है, जैसे वो एक अलग से डाल दिया हो। हाँ मतलब एकदम हैवी बना दिया वहां पे। और ठीक है ये होगा क्रिएटिव चॉइस है जो भी होगी, पर उससे ये भी समझ में आता है ना कि आपका विजन क्लियर नहीं है इधर। हाँ कि आप क्या करने की कोशिश, आपने उसको सेक्शंस में बनाया फिर उसको जोड़ दिया। कि ये वाला सीन है, इसको कहीं बीच में डाल देंगे, ये वाला। और ये चीज है ना सेकंड हाफ में बहुत फील होती है, जब एक बार वो उनको फटाफट सब दिखाना होता है कि उसने जाके लड़ाई करी लोगों से, उसमें से एक मर गया, फिर ये बोलता है मेरे इसमें आ जा। वो जैसे आप देखो ना सीन जब भी एक लिखते हैं वो तो एक एस्टैब्लिशिंग शॉट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी सीन का पर्पस है वो आगे चलता है 3-4-5 मिनट तक चलो, फिर अगले सीन पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं वो 3-4-5 मिनट नहीं चल रहा है, वो नहीं, हर कोई कैरेक्टर 2-2 डायलॉग बोल रहा है, 1 मिनट 2 मिनट, फिर फटाक से दूसरा सेक्शन, लोकेशन शिफ्ट, टाइम शिफ्ट, सब वो जंप करते जा रहे हैं भाई। जानवी कपूर के साथ भी हुआ, वो उसने बोला ना कि यार तुम्हें उसे लुभाना होगा, ये ठीक ना, उसको अपने जाल में फंसाना होगा, गाना चालू। ये भी नहीं कि वो उसको पास गई, थोड़ा कुछ बोला, लुभाया नहीं, गाना चालू, और फिर बाद में गाना खत्म होने के बाद भी कोई और सीन देख रहे हैं कि भाई क्या जानवी कपूर उसका क्या हुआ दोनों गाना, इसीलिए ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि वो गाना बाद में डाला होगा। They did not plan on shooting it। अरे वो गाने के कुछ स्टेप्स भी नहीं डाले थे उसमें, वो जो काफी वायरल गया था मालूम है, वो दोनों चिपक के ऐसा कमर हिला के कुछ तो डांस करते हैं। मतलब मैंने देखा है तुमने वो कमर हिला के कुछ तो काफी वियर्ड लग रहा था दोनों, वो नहीं था शायद पिक्चर के अंदर, हटा दिया मतलब उन लोगों ने, जब लोगों जितना ने बोला मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, बट जितना मुझे याद है कि वो नहीं था। देखा था मैंने काफी, मैंने पहले जब टीजर में दिया था ना अनाउंसमेंट करते कि ये प्रोमो है, अच्छा बहुत पर नहीं है तो देखो, अच्छा मना नहीं करेंगे कोई। 20 फीट की जानवी कपूर, ठीक ना, सारे 20 मिनट नहीं थी भाई, 20 फीट की बोल रहा हूँ, 20 फीट। अच्छा हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे जितना रोल बाहुबली 1 में तमन्ना का था, उसका भी आधा कर दिया इन्होंने, आधे से भी कम, जितना रोल बाहुबली 2 में तमन्ना का था। हाँ एक्चुअली, बट यार चले यार देखने में अच्छा लगा। मैं भाई यार मैं तो एक सेकंड, वो गाना खत्म होता है, उसके बाद कोई सीन है जानवी कपूर का? नहीं, उसके बाद कोई अरे सीन नहीं है। वो जो इवेंट हो रहा होता है, लड़ाई उड़ाई, फिर वो मुस्कुरा रही होती है कि औरतें बच्चे चले जाए। अरे वहां पे तो जो वाला दिया था भाई मैं सोच रहा था इसीलिए लिया है क्या बस। हाँ, और जैसे वो गाने से पहले है, नहीं उसके बाद गाने के बाद है, गाने के बाद है। नहीं गाने से पहले है वो, नहीं वो गाने के देखो नहीं सुनो, वो पहले उसको एस्टैब्लिश करते हैं कि वो पता है देवरा फट्टू है, मेरे को ऐसा याद है, इसीलिए वो उसको भाव नहीं देती, देवरा फट्टू है ऐसा, सही है। तो पहली बार वो वहां दिखती है उसको मारते हुए, आखिरी वाला जो है ना कि नहीं जो सैफ अली खान का कैरेक्टर कि उसने उस इवेंट को
जो नहीं शस्त्र इवेंट को पूरा खूनी खेल बना दिया है, और वो आखिरी था कि वो जा रही थी वहां से, बस वो उसके बाद नहीं दिखी वो। मतलब वो तो एक्चुअली लिटरली एक्सेसरी की तरह यूज किया भाई कितना खतरनाक ऑब्जेक्टिफाई किया है भाई। और वो जो था एक सीन है ठीक है पिक्चर के अंदर जिसमें जूनियर एनटीआर का बेटा वाला कैरेक्टर वारा वो ऐसे फट्टू है लेकिन मार रहा है ठीक है, और सामने वालों को हराते जा रहा है अखाड़े के अंदर, और बोलेगा कि सारी औरतें वगैरह चले जाए, लेकिन वो लोग जानवी कपूर और उसकी सहेलियां छुप के देख रही हैं, तो वो रिएक्शन दे रही है सिर्फ कि वाह क्या मार रहा है। और एक जो रिएक्शन दिया भाई उसको देख के तो हमको भी लगा यार, मैंने किसको तो मुड़ के देखा था, मेरे को तुमको मुड़ के देखा था ना कि ये क्या हुआ, ऑर्गेज़म दे रही है, मैं भी ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या है, स्क्रीन पे ऑर्गेज़म दे रही है देख के, बाप रे। और मतलब इसमें मुझे लगता है ना कहीं से भी जानवी कपूर की गलती नहीं है, नहीं वो भाई एक्टर वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसा उसको बोला गया ना, वही ना। और पूरे नेवल शॉट्स जैसे से आते हैं साउथ में यूज किया हुआ उन्होंने। अबे साउथ क्या है, तो नॉर्थ में भी होता है, हर कहीं हो जाता है नेवल शॉट्स मैंने नॉर्थ में। अरे क्या बात कर रहे हो, भोजपुरी सिनेमा में तो मैंने नहीं देखा वो तुम वो कितनी तो मूवी है यार, छोड़ो अभी कहाँ नाम गिनाने बैठेगा, बट हाँ मतलब ये एक ट्रोप है जो मतलब होता है ना कि मतलब यही तो नहीं कवर है अभी, यही करते हैं अभी, इसी की परमिशन है यही छेद दिखा बट ना वो खैर अगर इससे मूव ऑन करें अपन, तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट था समुद्री लुटेरे और पायरेट्स वाला, वो एक्चुअली मूवी में है नहीं। मूवी में उन्होंने 3 हाइस्ट दिखाई हैं और तीनों रिपीटेड लगती हैं। हाँ मतलब एक बार में शूट कर लिया फिर उसी के शॉट्स तो वही शिपिंग पे वो फेंकते हैं, हुक वाला शॉट तो सेम है। हाँ नहीं वे एक स्पीड अप करके दिखाया, एक में स्लो, मैंने बोला इसको भी स्पीड अप, उसमें हुक के नंबर्स भी डिफरेंट नहीं होंगे। हाँ वो तो शॉट ही वही है, देख के ही बता सकते हैं सेम शॉट है वो, काट रहा है। और फिर उस पे चढ़ के जाते हैं, कंटेनर पे जंप करते, वो सेम कंटेनर, सेम शिप, सेम हुक, सेम लोग, आपने 3 बार पिक्चर में दिखाया भाई। इनका वायर वर्क कितना गंदा था। हाँ यार मेरे को नहीं अच्छा लगा, बहुत गंदा था। ये बता ये करते क्या थे, कोई भी कैरेक्टर कोई चीज भी जंप कर रहा है ना, स्लोमो। जब एनटीआर ना नीचे आ रहे थे स्लोमो, और हाथ बेयरली टच कर रहा है यहाँ पे। हाँ भाई अरे वो जब वो सैफ अली खान को लेके कूदता है, सैफ अली खान पानी में, वो एकदम सीधे बोट पे भाई यार इतना क्या शॉट में क्या बताऊं। एक और है भाले से इसे उठा देता है। हाँ भाई यार कोई एफर्ट नहीं। मैं वो सब चीजें पता है इस पे ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं राजामौली की तारीफ करूंगा। याद करो वो सीन जब रामचरण की एंट्री होती है आरआरआर में। हाँ मैंने अरे एंट्री वाला तो भाई वो देखते ही आंखें ऐसे खुल गई थी मेरी, क्या मैंने सोचा यार कि कोई ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता है इस सीन को। और मुझे ना वो लाइन भी याद है, मैंने जब रिलीज के टाइम पे वीडियो बनाई थी कि वो है ना अकेला बंदा भीड़ में उतर के 100 लोगों को मार के अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके आता है। ये सुनने में बहुत अब्सर्ड है, लेकिन उसको एकदम बिलीवेबल तरीके से दिखाना ही एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान है। मैं इधर बोलूंगा उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि तुम बिलीव कर लोगे भाई कि हाँ वो गया और मार के लेके आया, ये क्वेश्चन नहीं करते हो तुम। ये मैं इसमें तारीफ करूंगा इस देवरा मूवी में कि ये चीज सैफ अली खान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, कन्विंसिंग थी, कन्विक्शन के साथ थी। भाई सैफ अली खान जब चिल्लाए ना, उसकी गलों की नसें दिखती हैं। सैफ अली खान काम अच्छा करता है भाई। बताओ कोई बोलेगा रॉयल्टी से निकला हुआ है, मतलब पूरा भाई तो यार अब इतने साल हो गए इंडस्ट्री में। वो ओमकारा के टाइम से जैसे नहीं लुंगी ऐसे करके ऊपर भाई। सैफ अली खान यार तुम देखो उसको ना, आप कोई कैरेक्टर दे दो प्ले करने के लिए, आई एम 100% श्योर वो दे देता है। ईमानदारी वो कहते हैं जैसे होता है ना, जैसे हॉलीवुड में टॉम हार्डी है, वेनम जैसी है ना, बहुत बिलो मीडियोकर मूवी को भी मतलब फुल कन्विक्शन से, मतलब बंदे को क्लाउन प्ले करना है क्लाउन प्ले करेगा, हीरो बनाना है हीरो बना देगा, विलन बना रहे हो विलन बन जाएगा, जैसा बोलो वैसा। लेजी काम नहीं करेगा वो। मूवी के अंदर वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थे जो तुम नोटिस करते हो, सेकंड नंबर पे सैफ अली खान स्क्रीन नोटिस करने वाली जानवी चीज के बाद वही, पहले पे जानवी, दूसरा वही कि हाँ भाई सेकंड हाफ में तो जानवी आती है, मैं इंतजार ही करता रह गया। ये क्या कर रहे हो? नहीं इंतजार सेकंड हाफ में तो जानवी नहीं यार, ये गलत मतलब निकालते हैं भाई। भाई एडिटर तुम गलत मतलब ऑन रिकॉर्ड है, इसका हाथ दिखना भाई होगा इंटेंट मेरा नहीं था ना वो। खैर और भी कई सारी सीक्वेंसेस अगर तुम देखोगे, एक मेरे को वो सीन अच्छा लगा जब वो पूरा पहाड़ी से लुढ़कने वाला सीन था, वो मैंने बोला भी था वो पत्ते वत्तों के बीच वो में अच्छा लग रहा था। और चेस वाला सीक्वेंस पूरा वो सही था, वो अच्छी थी क्योंकि वहां पे हीरो स्ट्रगल कर रहा था ना, उससे पहले तो मारे जा रहा है, वहां स्ट्रगल की बात भी नहीं, उन लोगों ने उस चीज को उन लोगों ने अच्छे से दिखाया कि जैसे एक्चुअल रियल लाइफ में होता है कि 10 लोग
15 लोग एक आदमी के पीछे और ऐसा हैं। नहीं कि वो भाग रहे हैं और पीछे वाले बहुत हाँ, पीछे हैं हाँ, उसके। बिल्कुल बिल्कुल पास में पकड़ भी ले रहे हैं बहुत उसको, close call तो हो सब रही लोग एक साथ लुढ़कते हुए जा रहे हैं, तो वो कट चीज़ करके अच्छी अलग दिखा रहे हो कि हाँ, इसका हाँ। सिंगल में भाग रहा है वो, हाँ। फिर एक सिंगल में आ रहे हैं, नहीं एक साथ सब। एक साथ, और वो अच्छा दिख रहा था वो सीन, मतलब ऐसा लग रहा था यार पोटेंशियल है, करा जा मैं सकता है। वो फील किया कि शायद अगर मैं होता, जब देवारा का जो पहला अटैक होता है उसके ऊपर अपने लोगों से, अगर उसे वन शॉट बनाते ना तो मजा आ जाती है। भाई वन शॉट बनाना आसान काम थोड़ी है यार। नहीं, जैसे कि वो किया था ओल्ड बॉय में। अरे देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम नोटिस करोगे ना तो उस सीन के लिए उन लोगों ने जो स्टार्टिंग दी थी दैट वाज सो वेल डन। जब वो ऐसे लेटा रहता है और एकदम से मारने आते हैं और फिर सब वो लोग सब उस पे हावी हो जाते हैं। और वहां पे भी वो सीन ऐसा ही है कि वो बीच में है, सिंगल शॉट में तुम सब देख सकते हो हाँ। कि सब उस पे मारने की वो कोशिश कर रहे हो और वो कूद के कैमरा भाग रहा ऐसे है। जा रहा है पीछे और वो भी पीछे हो रहा है, याद है वो ऐसे ऐसे मारते जाते हैं उसको, वो पीछे होता जा रहा है एंड कैमरा ऐसे लेता है जैसे 2D शॉट है ना वैसे लिया हुआ है, तो वो उस तरह से दिखता है एंड इट लुक्स गुड। वो इंटरेस्टिंग था काफी। ये ऐसी मूवी है देवरा पार्ट 1 कि मैं इसको अच्छा नहीं बोलता, बट मैं एंटरटेन हुआ, लेकिन अच्छे रीजंस की वजह से नहीं। ऑफ कोर्स सबको पता है, अपन बात ही कर रहे थे, मतलब मजाक से एक तरफ रखे। और पता है मैं एक चीज ये भी बोलूंगा ना कि इस तरह की मूवीज अपन ने देखी हुई हैं। तुम ये समुद्री लुटेरे वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, लेकिन इस तरह की पिक्चर अपन पिछले 10-15 साल में बहुत बार वही तो देख मतलब चुके हैं। 10 साल पहले 15 साल पहले करे होते मस्त चलती। वो पायरेट्स वाला कॉन्सेप्ट उसमें वैसे है भी कितना सा, नहीं, कुछ नहीं है पायरेट। शुरू के 20-25 मिनट आधे घंटे में तो खत्म है, फिर तो आप उसके बाद गाँव तो की फिर कहानी, गाँव की हाँ, पॉलिटिक्स अब है। भाई शुरू के जब पहली बार वो पायरेटिंग वाला काम करते तो आप देख रहे हो कि अन्य अच्छा चलो लेकिन क्या कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। कंटेनर फेंकते ना तो नीचे वो जाल लगाते कि आवाज ना आए, वो यही छोटी छोटी चीजें आप ये देखते चीजें हो। अच्छी लगती है। हाँ, बट वो उस मतलब उनका ये था कि अब इसमें और क्या दिखाएं हम, हो तो क्या हमने हमको जितनी क्रिएटिविटी थी पहले हाइस्ट में दिखा दिया उन्होंने, फिर दूसरे में तीसरे में वही, क्योंकि उनकी कहानी एक्चुअली वहां की नहीं थी, उनकी कहानी थी भाई गांव की, जो उनकी आपस में पॉलिटिक्स है उसकी, ट्राइबल पॉलिटिक्स, तो वहां पे फंसे। नाम भी दे दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की गाँव, लेजी। हाँ, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण। खैर तो ये था देवरा का जो भी था। और कोई नोटिसेबल ऐसा याद आ रहा है तुमको पिक्चर में से? भाई मेरे को तो वो गाना और वो वाली सीक्वेंस ही याद रहेगी इस मूवी के बारे में। नहीं एक्चुअली गाना जानवी कपूर वाला। हाँ, Yeah. बाकी गाने फोर्स थे जूनियर अरे NTR का। वो बाहर निकलते वक्त बात कर रहे थे ना अपन कि एक वो जो एक लोग मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो जो एक टिपिकल साउथ सिनेमा का जो होता है, तुम मेलो ड्रामेटिक बना देते हो अरे scene वो को। मैंने यही तो बोला ना कि ऐसी मूवीज अपन बहुत देख चुके हैं वही 10-15 साल कि में। हीरो आ रहा है तो मतलब एंट्री की तो ठीक है, लेकिन मतलब सेलिब्रेट करना एकदम ऐसा, भाई और यार, फिर वो इमोशनल हो जा रहा है देख के एक दूसरे का दुख। एक बार तो ठीक है, क्या बार सेलिब्रेट करो भाई। वही तो दिक्कत है कि तुम बार बार कर रहे हो। भाई वो लोग जो साउथ में भी देख रहे होंगे कि भाई ये कन्फेटी खत्म हो गई यार, मुझे लगा कि एक बार एंट्री होगी। अरे और पता है ये तो चलो ठीक है कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक से दे रहे हो, सब लोग बोल रहा है कि वो इतने जमीन का दाता है वो, और वही एग्जैक्ट वही चीज, तुम्हारे भैयाओं का भाई है वो, एक बार में 10 लोगों को उठा के फेंकने की यही तो शक्ति एंजॉय रखने कर वाला। रहा था मैं, ठीक ना। वो वियर्ड चीजें करता, कितनी बार सुन ना, वियर्ड जो चीज कर रहा, आपको वही होता है ना, आप इसीलिए इज्जत नहीं कर पाते इसकी। जो वियर्ड चीज करता है ना, वो जो स्वॉर्ड उठा के बोट पे मारता है, दूसरे हाथ में ले लेता है, ठीक ना, मैं कह रहा यो यस ठीक है भाई। और बता, ये इतनी बातें की जब ट्रेलर टीजर आया था, सबसे बड़ी कंप्लेन थी इसके विजुअल्स, वीएफएक्स, सीजीआई, वो काफी, लेकिन जो बेसिक्स की कमी है ना, उसके आगे तो भाई वीएफएक्स तो भाई सही है भाई, वीएफएक्स सही हाँ, लगा है मतलब भाई। एक्चुअली हाँ, वो शार्क वार्क वाला तो बहुत सही लगा वो मुझे। फिजिक्स काफी सही बैठती है, पकड़ रहा है उसको। वो शार्क वाला तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो चीज बताओ, आदि पुरुष सॉर्ट आउट नहीं कर पाया था, कांटेक्ट। मतलब वो बाकी मूवी की जो दूसरी प्रॉब्लम्स है ना वो है उसकी, वो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम। पेसिंग की दिक्कत है, स्टोरी सही नहीं है, तो वो वहां फंसते हो तुम आप। ये देखो ना, मूवी हीरो के इंट्रो से भी पहले कितनी बार शुरू हो रही है, एक बार मूवी का लोगो आ रहा है, ठीक ना, फिर मूवी का प्रोड्यूसर का कुछ आ रहा है। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम सलार के साथ में थी, अपने को याद है कि इतना बिल्डअप दे रहे हैं, इतना बिल्डअप दे रहे हैं, इतना बिल्डअप दे रहे हैं, हर बार प्रभास की एंट्री करा रहे हैं। इसमें वो एजिंग नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट आप एंजॉय, पेसिंग इतनी फास्ट होती है ना वियर्ड वे में चलते हुए कि चलो ठीक है आप एंजॉय तो कर रहे हो। ठीक है, मतलब थिएटर में वन टाइम वॉच कर इसको सकते देखकर आप कह सकते हो कि हाँ साउथ की पिक्चर ऐसी ही होती है। और नहीं, और ना पता है मैं साउथ लेवल नहीं करूंगा इस पे, बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा ना कि यार
मूवी जिस क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है ना, वो भी आपको इतना कंपेलिंग फील नहीं होता कि यार मेरे अरे को वो अगला ऐसे पार्ट दिखा क्विक दो। निकल गया काम खत्म। तो मतलब ऐसा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो लेबल देने वाली बात भी नहीं है। जैसे आपकी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की एक वॉइस होती है, एक पहचान होती है कि आप ऐसा बनाने के लिए जाने जाते हो। हाँ, ट्रोप है वो आपका। सही है। हॉलीवुड अलग है, तुम फ्रेंच सिनेमा जो बोला जाता है कि वो अलग ही है वो पूरा। अलग है। तो बॉलीवुड अलग है, तो वैसे उनका वो है कि इनका पहले से क्या, वो मैं एक्साइट, जैसे ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो पीछे से मारा, वो आपको सिलुएट देखने को मिलती है। इधर तो हाथ पकड़ के ही वो मार दे बेटे, हो गया मेरा टाइम, दिल टूट गया मेरा अपने लोगों से। पता नहीं क्या, जो भी है, देखना हो तो देख सकते हो जाके, इतना कुछ तो हमने बता ही दिया आपको। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने और क्या देखा? अगाथा और एक ट्रेलर रिएक्शन। अच्छा, भूल भुलैया का किया। अगाथा का अगला एपिसोड हमने देखा बैठ के साथ में आज ही अभी थोड़ी देर पहले बीच में सेटअप करते करते। हाँ। कैसा लगा? अगाथा नहीं पसंद है। हाँ, सही था। मतलब मुझे जब वो लोग वो घर के अंदर जाते हैं तो मुझे लगा कि अच्छा, और अपने को बताया जाता है कि तुमको टेस्ट में क्या देना है, अपने वर्स्ट फियर्स को फेस करना है, वो तुम्हारे वर्स्ट फियर सामने रखेगा। और जब वो घर में आते हैं तो मुझे तब लगा कि यार ये फिर वो हो गया कि आप एक स्टेज वाइज आप यहाँ गए, ये मिशन है आपके सामने, आपने पहले फकअप किया, फिर फिगर आउट किया, आगे बढ़ो, फिर आगे गए, ऐसे पैटर्न में चलेगा वो। तो वो वहाँ थोड़ा ऐसा हो गया। बट एक बार जब वो चलने लगा ना, तो वो देख के थोड़ा बहुत इन था मैं कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं ये लोग, और क्या क्या उनके पर्सनल स्ट्रगल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और ये बताएं, अच्छा तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का कि आप बैक स्टोरी इस तरीके से दे रहे हो, आपको कुछ पता भी है लेकिन नहीं भी पता है। अब जैसे वो ट्रायल में वो दिखाया ना उन्होंने, वो उसका कोई था जो उसको डुबा रहा था उसका सिर, अब वो अगली ट्रायल में और दिखाएंगे। थोड़ा और उसका थोड़ा और उसका थोड़ा और ऐसे करते हर कैरेक्टर एक मिस्ट्री है। तो धीरे धीरे रिवील करेंगे क्या है। बट इसमें वही है कि एंड में जाके जब उसका एक्चुअल पे ऑफ मिलना हो सारे बिल्डअप का, तो मिले। मोहित के फेवरेट गाय का भी इसमें मेंशन मिल गया। मेफिस्टो भी आ गया। नेम ड्रॉप तो कर दिया फाइनली भाई। तो देखो, मैं तो बोलता ही आ रहा हूँ, थोड़ा लेट आ रहा है वो लेकिन मैं तो आई नो माय ठीक है। तो पता ही था कभी ना कभी तो आएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने तो पहले ही बोला था। बट भाई 4 साल पहले बोल दिया था मैंने। आई नो ब्रो, आई नो माय तो अपने को पता है कि क्या होगा। अरे भाई ऐसा बड़ा मस्त था। देखो वांडा विजन में बोल रहे थे, वांडा विजन में नहीं आया, लेकिन वांडा विजन का कैरेक्टर तो है इसके अंदर। नहीं, तुम ऐसे समझो ना कि आया नहीं वो, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करता है। ही हैज ऑलवेज बीन देयर, वो एंटिटी है। एक्नॉलेज कर लिया मार्वल ने कि अब तो डालना है इसको, क्योंकि वो उसको आने वाले शो में आएगा, वो देखना तुम। इस शो में अगर आयरन हार्ट में नहीं आया, सुन रहा हूँ गोस्ट राइडर डेवलप हो रही है टीवी सीरीज। गोस्ट राइडर तो भाई बिना उसके बन ही नहीं सकता। गोस्ट राइडर को पावर ही वही देता है। तो वो आएगा आयरन हार्ट पे, देखना तुम। कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आया हूँ, करेगा मजे। तो मेरे को ठीक लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत मस्त चल रही है ऐसा। नहीं, पिछले 2 एपिसोड्स की तरह वैसा नहीं, सरप्राइज नहीं हुआ था। अपनी कैथरीन हान की जो स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सही है। बकवास करना मस्त एकदम, बस वो अच्छे एक्टर की यही पहचान है, वो नॉर्मल चीज भी एकदम नॉर्मल नहीं करती, कुछ ऐड कर देती है उसमें। हाँ, मेरे को पता है ये जॉन लॉक या जो लॉक जो है, ये भी अच्छा लगा मुझे। लाइकेबल कैरेक्टर, शुरू से कैरेक्टर भी, और वो एक्टर भी जो है ना, उसकी भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ, जो एक वो, और पता है समहाउ आई फील कि वो थोड़ा सा आगे जाके कुछ उसका टर्न मारेंगे वो। इसीलिए ना उसका है बहुत बड़ा वो जो नाम बोलता है तो उसके मुंह पे स्टिच आ जाता है वो तो आई थिंक बताते ना कि ऑब्वियस है ना वो कौन है। वांडा का लड़का। नहीं वो तो है, बट उसका कुछ वो दिखाएंगे टर्न, जैसे होता है हाँ, ना, मतलब इतना लाइकेबल और उसका मकसद दिखाएंगे कि वो क्यों आया था विच इज रोड करने के लिए, जो भी है वो जो इतना अच्छा बन रहा है ना अभी, उसका कुछ तो आगे लगाने आया था इधर। तूने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, तूने मेरे ये पागल हो गई थी वो तेरी वजह से, चल जिंदा कर। वही तो यही मांगेगा ना, पेरेंट्स मांगेगा। वो इसलिए आया है, उसको वो साफ तो बोल दिया है। वो जब वो लाता है सूवी मशीन तो कहता है माय डैड यूज्ड टू लव दिस, तो विजन है उसका बाप, तो वो ऑफ कोर्स ये। और वो देखा नहीं था कितना पर्टिकुलर था चीज़ों को लेके, वही कुक करता था। एक बार वांडा को कुक करना पड़ता है जब वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं एपिसोड 1 में, जब उसके बॉस आते हैं तो ब्रेकफास्ट बना के रख देती है। नहीं तो आई थिंक वो मैजिक से ना, नहीं तो आई थिंक विजन ही कुक करता था। तो वो सारी, और वो खुद भी बोलता है कि 13 इयर्स का कुछ बोलता है कि 13 साल में मेरे साथ भी बहुत खतरनाक हुआ था। वो आई थिंक 13 वो ऐसे धीरे-धीरे ड्रॉप कर रहे हैं स्प्रिंकल्स की तरह।
अब ये ट्विस्ट निकल जाए कि वो साला कुछ और ही हो, हाँ तब तो फिर खेल हो जाएगा। जब वो बोलता है उसके मुंह पे स्टिच आती है ना, तो इट क्लियरली मेक्स अ डब्ल्यू, लाइक ऐसा कर्सिव में जैसा स्टिच को किया है ना उन्होंने। वांडा, हाँ, अब वो ऐसे डब्ल्यू देखो और तो एम भी देखोगे तो वांडा मैक्सिमोफ। नहीं, वांडा तो वो विकन है ना डब्ल्यू, हाँ, पर वांडा सिजिल कैसे लगाई, वो तो मर गई है। वो उन्होंने जैसे डिजाइन किया हुआ है, अच्छा सीजीआई से जो डिजाइन किया है उन्होंने, वो उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील देने के लिए किया है कि वो स्टिच है, कि उसका मुंह सिल दिया है, बट वो दिखता डब्ल्यू ही है। और मतलब इसमें एक कहानी, एक नई चीज ऐड करती है, अगाथा के बेटे का एंगल और निकोलस। डार्क होल्ड। और कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो मर गया, कुछ लोग बोलते हैं वो जिंदा रह गया, हु नोस, मे बी वो उसके सामने आए फिर। आई थिंक इस शो में उसका क्लोजर मिल जाएगा। उसका बेटा आएगा उसके सामने। हाँ, इस शो में क्लोजर नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? या क्या पता उनके आसपास ही चल रहा हो, उनके साथ ही चल रहा हो अभी भी। अम्मी आप आ गई। वही बेटे का ही क्लोजर देने के लिए तो शो बनाया है। हाँ नहीं, हाँ अगाथे का तो बेटे का क्लोजर चाहिए, और आई थिंक एंड का यही होगा, बेटा या पावर वाली टाइप शिट। हाँ यही होगा, तो वो बेटे को चूज करेगी, बेटे को चूज करेगी और पावर मिल जाएगी फिर उसको आगे। हाँ यही होगा, ग्रेट पावर सैक्रिफाइस कर दिया तुमने, हाँ, ले लो। वो सारी चुड़ैलें अपनी पावर उसको दे देंगी। हाँ आई थिंक ऐसे ही होगा। है तो नहीं ना, मतलब वो तो बेटा मुझको वो चाहिए, तो मैं पावर फिगर आउट कर देखो, लूंगी। ये तो उसका नेचुरल आर्क है ही, कि पहले सब झगड़ा करते हुए आए हैं और फिर एंड में जाके रियलाइज करेंगे कि नहीं, एक टीम बन चुके हैं हम लोग, सखियां बन चुकी हैं, ले ले भाई तू पावर, दोस्त है हम लोग, फैमिली फ्रेंड्स। वो अभी ये पूरी ट्रायल में अपने आप को वो करेंगी ना, सेव करेंगी, बचाएंगी, तो वो होगा कहीं से। लेकिन आई लाइक दिस आइडिया कि अब तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे काफ़ी एनर्जी और एकदम फन के साथ, तो जैसे आगता की बात आई तो सब लोग एकदम वो इसीलिए relax लगा था में आ क्योंकि गए कि- अपन ने देखा भी ऐसी कंडीशन में उसको, और इसी वजह से हम लोग पेंगुइन नहीं देख पाए। पेंगुइन 1 घंटे का है, देखते हैं नेक्स्ट में सारी बात करेंगे। गोस्ट ऑफ योती ना, योते योते। Next मैंने में। उसका ट्रेलर नहीं देखा, नेक्स्ट कब कर अरे रहे तो हो? नेक्स्ट जो भी होगा। रिएक्शन करके फिर। नहीं एक्चुअली गोस्ट ऑफ योते और भी बैलरीना, ठीक ना, बैलरीना यार मैं बिना रिएक्शन के नहीं कर सकता। हाँ मैंने भी नहीं देखी। जॉन विक भरो ब्रो, रिएक्ट करेंगे घर जाके, उसके बाद फिर उस पे बात करी जाएगी। या और क्या आया है? अबे थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर पे बात नहीं करी अपन ने। अरे हाँ यार, निपटा लो। सारी चीज़ें जितनी उन्होंने लॉन्च करी, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा उसका पोस्टर। यही से बना हुआ? नहीं यार वो एंगल अलग हो नहीं, गया। 6 उंगलियां हैं। अरे एंगल अलग हो गया था, 6 उंगलियां, एंगल बता रहे 6 उंगलियां है थे। उसकी। नहीं एंगल मैंने अलग, गिनी है अच्छे से। गाइस, कॉमिक वर्स एंगल वर्सेस अलग, पीजे एक्सप्लेन। एंगल अलग गलत हो गया था इसलिए। अरे एंगल, हु इज अ बिगर कॉमिक मैं दिखाऊं कैसे उंगली? फाइट। मैंने गिनी है भाई, तुम गिन लो। अरे मैं दिखा रहा हूँ तुमको एंगल। बट ठीक है, एंगल दिखा देना, बट पोस्टर मेरे को काफी सही टिप्स लगा गिनो, उसका। टिप्स। एक वो जो होता है ना कि तुम पहली बार देखते हो और पहली बार में कुछ ऐसा आ जाता है कि ओ तुम नोटिस करते हो उसको। हाँ, वो मुझे सही भी था। अच्छा लगा पोस्टर। और जैसे मूवी का प्रीमाइस था ना, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी जस्टिफाइबल है कि उनके पास स्पेस नहीं है, यू नो, टाइट स्पॉट में फंसे हुए हैं वो लोग, इसलिए उतने से अंदर सब ऐसे एकदम ऐसे क्रैम्ड हैं और एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। और मुझे तो ना ये चीज सबसे बेस्ट लगी कि जो मार्वल के स्टैंडर्ड पोस्टर्स थे ना, उससे बिल्कुल अलग बहुत डिफरेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि वो नोटिसेबल वाली चीज़ हो गई। यही देख के बोल रहा हो, ठीक ना? कितना 6 उंगलियां तो बादल पढ़ो तुम भी। एज पे है ना वो। हाँ देख ना कितनी उंगली है। नहीं 1 2 3 4 5 6 लग रहा है ये तो। 6 लग रही है क्या? टिप्स गिन रहे हो? देखो टिप्स तो 5 है। हाँ। ये क्या है? सुनना, ये है ना? हाँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये एक्सटेंड किया हुआ है? एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, वो क्रॉप किया था। ये बता, ये कट गया है हाँ, तो इस तो तरीके इसमें से 2 ये उंगलियां नीचे लग दिख अच्छा, रहा तो है। वो उसका पार्ट ऐसे हाँ ये निकल कट के गया, आ है। वो आपको जॉइंट नहीं नजर आता ना, तो आप लोग तो जो दो कहानी अलग उंगली है ना, उसका आपको टिप दिख रहा है और बेस दिख रहा है। हाँ। बीच का पूरा ही बीच का कट part गया कट गया है, है। पूरा ही कट गया है, इसलिए वो लग रहा है कि 6 उंगलियां हैं। 6 उंगलियां हैं। देख रहे हो, ये ऐसा होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। या द विनर इज बादल यादव। चलो ऐसे ही नेक्स्ट। खा जाता है लोगों का करियर भी। या सलमान खान बनना है इसको। तो ट्रेलर पे बात करें, कैसा लगा तुमको ट्रेलर? ट्रेलर वाज बेटर देन अच्छा एक्सपेक्टेड, अच्छा था। बट एक्सपेक्टेशन वाज हियर, तो इट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड। नहीं, मेरे को एक्चुअली सही लगा। वो जो एक वो ग्रिटी उसका वो बना रखा है उन्होंने। पॉज। नहीं, काट दे। ओके। ग्रिटी फील जो बनाई हुई है ना, वो काफी सही लग रही है। बस वही है कि आपने जिनको लिया हुआ इस है। ट्रेलर में भी बैंग नहीं था।
वो तो है, वो जोक पे एंड किया है वो उन्होंने। बैंग वही दिखाना चाहते थे कि बकी यार टर्मिनेटर बन के अरे धुएं में से निकल रहा है, एक शॉटगन हाथ लेकर में बंदूक, दूसरे हाथ में गड्डी। आई थिंक ना उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कि देखो इसका बैंग है सेंट्री, और उसको वो लोग मेन ट्रेलर के लिए बचा के रखेंगे। भाई यार 3 मिनट साढ़े तीन मिनट का टीजर भाई। नहीं तो उसका तुम देखो हर चीज ना बहुत ज्यादा वो होती है कि मतलब कैलकुलेटिव होती है। अगर तुम इस मोमेंट पे सेंट्री को दिखाओगे, नहीं वो तो सूट उसका और पावर्स उसके रिवील बात के लिए रखा है उन्होंने, सही है। नहीं और दूसरी मूवीज की हाइप खींचते हो ना फिर आप अपनी ही खुद की, उनको पहले ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बनानी है। अभी हल्क को नहीं दिखाया ढंग से यार, दिखाया नहीं हल्क को मेन ट्रेलर में तो। नहीं आई थिंक निकाला था फुटेज, बाहर निकाला था। वो बस वही निकाला जो उन्होंने दिखाया था ना वहाँ पे कि निकल गया। हाँ वही तो वो हम दिखा चिल्लाने देते हैं। वाला हाँ। तो वो शॉट तो है ही उसका, ऊपर वाला तो आ गया ऑफिशियली बाहर। बाकी अपने को प्रॉपरली नहीं पता कि उसका लुक कैसा होगा, तो वो उस लेकिन देखो वो पता है कि वो सेंट्री को बाद में दिखाएंगे और हाइप बिल्ड करेंगे, लेकिन फिर भी ये पॉइंट होता है कि कुछ ऐसा नहीं था उसके अंदर। हाँ ये तो नहीं था, वो तो अपने को पता है। जैसे तुम याद करो ब्लैक पैंथर के अंदर, मुझे याद है वो वाला जब गाड़ी पे से कूदता है पहला वाला जो आया था, क्या शॉट था वो, कमाल। अरे तुम उल्टा ये ऊपर सोचो ना, लैंड करता है। अगर पता है ये लोग थोड़ा सा उसको रिस्ट्रक्चर करते ना, और वो जो शॉट था ना चाकू वाला, वो चाकू फेंकते हैं, एक फेंकता है इधर से दूसरा हाँ वो ट्रैवल करती है 4 कैरेक्टर्स के बीच में, तुम उसको फेंकते हो, ये मुझे फेंकता है, मैं उसको फेंकता हूँ वापस। तो ये आखिरी में दिखाते हैं ना अगर वो, तो पता है कैसा बनता है जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के ट्रेलर में था ना, जो वो आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और बकी लड़ते हैं एक दूसरे हाँ से, मतलब तीनों ही लड़ रहे हैं और आप एकदम स्टिल फ्रेम में देख रहे हो। वो वाले शॉट था उसका मनी शॉट लास्ट का। आप सोचते हो होली शिट, बट आप उसको वही build ना नहीं बोलते किया। मतलब ये थंडरबोल्ट से साथ में काम ही नहीं करते, ये कौन है ये? हाँ तो उन लोगों ने बकी को बिल्ड करना चूज किया, और आई थिंक मुझे इसका रीजन ये भी लगता है कि वो ट्रेलर ऑलरेडी बना लिया था उन लोगों ने, और बकी का जो था ना बाद में ऐड किया है। अरे यार D23 में कुछ निकाला था और एक वीडियो डाल दी थी कि अरे मैं शूटिंग कर रही हूँ फ्लोरेंस प्यू ना, अभी मैं शूटिंग कर रही हूँ। अभी नहीं है माल उनके पास दिखाने के लिए। नहीं वो तो मूवी आई थिंक कंप्लीट हो गई, लेकिन उस टाइम एक कोई इवेंट था हाल ही में हुआ था कुछ महीनों पहले, D23 से भी पहले आई थिंक। हाँ तो वो पहले वाला है, कॉमिक कॉन में तो उन्होंने दिखाई है फुटेज। हाँ फ्लोरेंस प्यू आती हैं कि अरे अभी मैं D23 में शूट हो रही थी वो, नहीं D23 के बाद में आई, D23 बाद में। कॉमिक कॉन में फ्लोरेंस प्यू थी ना, उसके भी पहले एक इवेंट हुआ था। हाँ इन्वेस्टर्स वाला कुछ। नहीं यार मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट कहीं पे तो उन्होंने ऐसा किया था कि वो शूट कर रही है, क्योंकि इसकी शूट मुझे अभी भी याद है बहुत पहले। ये जो इसका शॉट था ना वॉल्ट वाला, ये बहुत पहले फ्लोरेंस प्यू ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि मैं आपको चलो कितना दिखा सकती हूँ। तो कई महीने हो चुके हैं इस बात को। हाँ नहीं अब हो गई है कंप्लीट। तो वो मूवी को आने में 9 महीने बचे अभी। 9 महीने इतने में तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ ट्रेलर आ गया भाई उसका, सोचो मतलब अब टीजर आ गया, और मतलब 3 मिनट का टीजर है, टीजर ट्रेलर। अच्छा आई थिंक इसीलिए डाल दिया 3 मिनट का इन्होंने, 3.5 कि अभी महीनों तक कुछ नहीं आएगा। हाँ और मतलब देखो उतना लंबा रखना का रीजन एक था कि आपको जस्टिफाई करनी थी मूवी क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे जस्टिफाई कर दिया कि भाई ये देखो ये कैरेक्टर है और उनके बीच में एक फन या तुमको देखने मिल जाएगा, मजे के लिए कुछ देखना हो तो ऐसा, तो वो थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर दिया, पूरी तरीके से नहीं, बट एक इसलिए उनको 3-3.5 मिनट का रखना पड़ा, क्योंकि पहले वो उसके घर पे जाती है, फिर वो थोड़ा पूछती है कि मैं क्या क्या कुछ के अंदर कुछ एम्प्टीनेस है, हाँ एम्प्टीनेस फील कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिर वो टीम का दिखाते हैं कि अंदर गए हैं सब अलग अलग मिशन पे, तो वो उधर टाइम खा गया पूरा उनका। एक दिन मैं भी ऐसे मोहित का दरवाजा खटखटाऊंगा, भाग इधर वापस चलो सवाम साहब, क्योंकि अभी बहुत कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने कि वो टीम क्यों बनाई है और सेंट्री क्या है क्या नहीं है, ऐसा स्टोरी तो काफी रिवील करनी बाकी है। वो स्टार्क टावर है, वो तो समझ में आएगा कि स्टार्क टावर में कर रही है। और सेंट्री से ऊपर ऑब्वियसली एक विलन होगा जिसको रोकना होगा, ठीक ना? नहीं आई डोंट थिंक सेंट्री को ही रोकना है। वॉइड तो क्यों सेंट्री कर रहे हैं तो सेंट्री हैज टू बी डन राइट, और द ओनली वे टू डू सेंट्री राइट इज कि उसका वॉइड भी क्रिएट करो आप। और अगर सेंट्री कहानी में है तो आपको विलन की जरूरत नहीं, अच्छा, वही उसी विलन के है। वॉइड का एक सीन है ना, जंगल से दौड़ के दीवार टूट के फिर नीचे जाती है, वो थोड़ी वॉइड है, वो हेलुसिनेशन है। वो तो हेलुसिनेट कर रही है रेड रूम का, पर वॉइड नहीं हो सकता। वॉइड तो एक एंटिटी है ना, फिजिकल एंटिटी, को भी बदल देंगे क्या? तो मतलब वॉइड ही बना देंगे, लिटरल वॉइड, फिजिकल प्लेस। तो इसमें वो पेशेंट जैसा इसलिए पहना हुआ था क्योंकि उसको कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने सब किया हुआ था। वो लोकी वाला वॉइड तो नहीं ना डाल देंगे इसमें?
लोकी वाला वॉइड नहीं डालेंगे, वो तो अलग जगह ही है ना, वो तो नहीं, नाम भी dimension उनको ही चेंज अलग ही है। करना पड़ेगा, 2 नाम नहीं रख सकते वो, नहीं मेरे को लगता लोगों है में कंफ्यूजन होगा। या एंकर विंग तो कॉमिक्स में नहीं है ना। नहीं, वो इस सेंट्री के वॉइड का नाम बदलेंगे। हाँ बस नहीं मतलब जैसे कि क्रिएट कुछ करना है तो एंकर विंग तो कॉमिक्स में नहीं है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसी वॉल्ट में उसको क्रिएट किया है। हाँ, मैं ये वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि वो क्रिएशन है या पागल सन की हो गया इसलिए उसको कंट्रोल में रखा गया है। नहीं, तो मेरे को लगता है कि उसको उन्होंने उसी वॉल्ट में क्रिएट किया है। क्रिएट किया है। और वो जो उसका कॉन्सेप्ट है ना पूरा, कि सुपर सोल्जर सीरम के 1000 पोटेंसी वाला उसको लगाते हैं, तो ये जो पूरा कैप्टन अमेरिका वो हुआ था अपना फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वो भी पूरा उसी पे था। तो ये वहां से पूरा सीन निकला हो। मतलब ये भी सुपर सोल्जर सिरम ही है लेकिन मतलब खतरनाक एकदम पीक वाला। 1000 पोटेंसी। और वो क्रिएट करने की कोशिश, मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल ऑब्जर्व करी मैंने उस पर, तो जितना मुझे समझ में आया ना, तो ये थोड़ा होमलैंडर टाइप का कॉन्सेप्ट है। वो तुम देखोगे ना, एक शॉट है उसमें जहाँ पे उसके एस दिख रहे हैं पेपर पे रखे हुए, और ना साथ में क्या है कि उन्होंने उसमें ना उन्होंने हेयर कलर, हेयर की लेंथ के ग्राफ्स लिए हुए हैं। तो इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सुपर हीरो। जो एवेंजर्स के बाद वॉइड हो गया ना, तो वैलेंटीना वो वॉइड को फिल कर रही है। सो दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग कि कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन जैसा कुछ बना ले हम लोग। उसकी एक जो वो एक साथी है सेक्रेटरी, वो उसका भी एक सीन है, वो थोड़ा सा अर्थक्वेक टाइप कुछ हो रहा होता है उसके कमरे में, और वो कंप्यूटर पे हार्ट वोट वाला रहता है कि क्या कहाँ कैसे काम नहीं तो तुम सोचो, ठीक है, तुम एक ऐसी बीइंग क्रिएट करोगे, एक सुपर सोल्जर चलो तुम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन तुम उसका सुपर हीरो जैसा सूट क्यों डिजाइन करोगे? और तुम उसके लोगों के आंकड़े क्यों लोगे कि कितने % लोग ग्राफ के हिसाब से किस हेयर कलर के और किस हेयर लेंथ के सुपर हीरो को चाहते हैं, जिसमें ब्लॉन्ड सबसे ऊपर है। और फिर तुम उसका बेल्ट क्रिएट कर रहे हो, उसका लोगो क्रिएट कर रहे हो, सो यू वांट अ सुपर हीरो। ये होमलैंडर सिचुएशन है। गवर्नमेंट चाह रही है। तुम उसको गवर्नमेंट नहीं, वैलेंटीना। तुम एक फिगर क्रिएट करना चाहते हो और तुमने स्टार्क टावर खरीदा, एवेंजर्स टावर खरीदा फॉर द सेम रीजन कि ये यहीं रहेगा। तो एवेंजर्स वैलेंटीना रहते थे किसके वहाँ। लिए काम कर रही है? वैलेंटीना अपने लिए प्राइवेट अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन, इतना पैसा है वो उसके है पास। CIA। Kingpin- हो सकता है भाई उसका भी कि कोई, वो बोल रहे थे किंगपिन के लिए काम कर सकती हो। भाई हो भी सकता है, बट किंगपिन ऑनेस्टली पता है बहुत अंडरवेलमिंग हो जाएगा। वही किंगपिन ऐसा कुछ कर रहा है, सुपर हीरो क्रिएट कर रहा है, बताओ। हाँ, मतलब किंगपिन कर सकता है कि कॉमिक्स में वो हर तरह की चीजें करता है, लेकिन इस तरह से उसको यहाँ पे सेटअप नहीं किया ना, तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग किंगपिन का होगा। तो अभी लग रहा है कि वो इकट्ठा कर रहा है जुगाड़ पानी अपना। हाँ, मेरे को लगता है आप यू कैन कम अप विद अ बेटर पर्सन। ओके, किंगपिन के भाई अलग विलन है, अलग उसका लफड़ा है, आप उसको इधर मत लेके आओ। वही हो जाएगा फिर। किंगपिन मानो इतना पावर होल्ड करता है कि वो एक लिटरल सुपरमैन क्रिएट कर रहा है, और फिर उसको हराया किसने? डेयरडेविल। डेयरडेविल क्या है? वही हो जाएगा भाई। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ से सेंस बना रहा है। तो किंगपिन थोड़ा डेयरडेविल बोल रहा है, ले रहे किंगपिन थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हो जाएगा। ये तेरा न्यूयॉर्क, वो डांडिया लेके रहियो। आ जा मोटा भाई, डांडिया खेलते हैं। तो ये मजे, और पता है ये रीजन भी होगा उसको सूट दे दिया आपने। अब एक लॉजिकल चीज कि सूट तो हम तो ऐसा बना रहे थे, लो सूट भी दे दिया। उसमें तुम्हारी बेट्स कहाँ पे? डिस्पोजेबल हीरो कौन से हैं इसमें? एक वो तो मरेगी, देखो, टास्क मास्टर मरेगी, एंटमैन की विलन मरेगी, गोस्ट। दो ना दोनों। वो मैं तो बोलूंगा पता रेड गार्डियन को मार ही दो, क्या करोगे? हाँ, कोई फायदा नहीं है। डेविड हार्बर पैसा भी ज्यादा मांगता होगा आपसे। हाँ भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स से उठा के लाया भाई, उसका सस्ते में थोड़ी ना आया पैसा वो। मांगता होगा। फ्लोरेंस प्यू को नहीं जाने दोगे फ्लोरेंस तुम? प्यू तो ब्लैक विडो है, वो नहीं मर रही। और मतलब एक्ट्रेस भी काफी अभी अब तो ड्यून्यू ने तब जाने तो देना ही नहीं और पता है अगर रेड गार्डियन मरेगा ना तो थोड़ा सही भी लगेगा, क्योंकि वो फ्लोरेंस ब्लैक विडो के साथ उसका वो भी है ना, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट भी है। फिर बाप भी मर गया। उसका पता है वो स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह सैक्रिफाइस दिखाओ। वही करेंगे भाई उसका, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना ऐसे, देखो उसकी लाइफ में कुछ नहीं है अब। हाँ, वो बैठ के कुछ भाई बचा भी नहीं है उसकी लाइफ भाई, में। हाँ एम्प्टी जिंदगी है, तो वो उसको मार भी दोगे तो चलेगा। और आगे भी आप सोचते हो ना कि भाई इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर है, तो आपको कुछ नहीं दिखता। सारे कैरेक्टर्स वैसे बकी तो नहीं मर रहा, बाकी नहीं। और डेफिनेटली ये भी नहीं मर रही। फिर उसको अगर बचा दिया रेड गार्डियन को, तो फिर यही होगा कि सीक्रेट वॉर्स के आखिरी में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें एक आधा ऐसा मोमेंट दिख जाएगा भाई एक को लात मार दी उसने। तो तुम ये सोचो, अगर तुम सीक्रेट वॉर्स के लिए हो, तुम मार्वल एंटरटेनमेंट के वो प्रोड्यूसर हो, केविन फाइगी हो,
और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है बजट एलोकेट करना जिसमें आरडीजे इतना ज़्यादा ले जाएगा, तो तुम फिर डेविड हार्बर जैसे एक्टर को थोड़ी ना लेके आओगे यार. You would most definitely want to cut down your budgets and unnecessary expenditure. और ये है, क्या जरूरत है रेड गार्डियन की वहाँ पे? ये बता, ये मूवी इटर्नल से बेटर काम कर सकती है अगर ये अपने कार्ड सही प्ले करे, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स को हम जानते हैं. मूवी को है ना पता हो कि वो क्या है, वो क्यों बना रहे हैं वो. भाई किसी ने ब्लैक विडो नहीं देखी, एंटमैन तो देखी है, एंटमैन नहीं देखी, विंटर सोल्जर सिविल वॉर तो देखी है. ठीक है, क्या है, एक सुसाइड मिशन दिखा दो, कैरेक्टर मरते हुए दिखा दो, एकदम हाई स्टेक वाला गेम, और वो ऐसा हो जाएगा ना लाइक सेंट्री बहुत पावरफुल है और इनके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी ये लोग कैसे तो तिगड़म लगा के और कुछ तो कर रहे, तो बहुत सही निकल जाएगा पिक्चर. वही, उसको मेंटली हराया जा सकता है बस. अगर तुम वैसा कुछ कर पाओ. और मेंटल ट्रिक्स के लिए आई थिंक ब्लैक विडो. अरे वो ब्लैक विडो नहीं, वो तो हल्क को लेकर हे बिग बॉय The sun is getting real low. ओ भाई यार, सेंट्री पता चला पट्ट से एक चाट हमारे पट्ट से हेडशॉट खत्म. ऐसा ओमनी मैन वाला कर दिया. हाँ, ओमनी भाई वो बड़ा हार्ड जाता है इनविंसिबल का. उसका लौंडा जब अल्टरनेट यूनिवर्स पे था, खट. डैम. आई थिंक इतना रखते हैं आज की पॉडकास्ट. 7:30 हो गए. ओ अब हमको जाना है. बाय बाय गाइस. Yeah. सो वी विल सी यू सून नेक्स्ट. और प्रिपेयर्ड और भी कंटेंट के साथ जो हमने इस हफ्ते बात नहीं की वो सब कवर कर लेंगे. सब कवर करेंगे. मैन ऑफ कल्चर अल्ट्रा को सब्सक्राइब करो. सारे कमेंट में लिख देना क्या क्या ट्रेलर्स और क्या कवर करना है. हम लोग सारे चीज देख के रिएक्शन करके हम मिलते हैं नेक्स्ट में आपसे. और अल्ट्रा को सब्सक्राइब मत करना भूलना. अल्ट्रा मैन ऑफ कल्चर अल्ट्रा को सब्सक्राइब कर लेना. यस बिल्कुल. उस पे सारे व्लॉग्स और सब कुछ आएगा. ठीक है. यप. बताना कैसी लगी कोजी पॉडकास्ट. यस, व्लॉग में ऐसा भी कुछ दी जाएगा जो हम छुपा रहे हैं.